सर आप कहाँ से हो भाई? नरीमन पॉइंट से तो नहीं हूँ सर. मराठी बोला. अरे मराठी तो बोलू शकतो, पण इथे काय पब्लिक आपली मराठीमध्ये ऐकू शकणार की नाही माझी मराठी, पण ते ते पण बघायला लागेल ना. ते पण बघायला लागेल. ब्राउन मुंडे. चलो स्टार्ट करते हैं. सेक्सुअल देखो, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व. ये देखो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि चलो नो फ्यूजन का, नो गैमेट का फ्यूजन, बट ये याद रखना, ये आंसर में जरूर लिखना, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व. सिंपल एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये फॉलो होता है. ठीक है, सिंपल के लिए अमीबा जैसे ले लिए वो सब. यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, ह्यूमन डॉग एलिफेंट. ह्यूमन तो है, देखो ह्यूमन के बारे में डॉग लिखा है, ऐसे जाति होगी ना थोड़ी सी, ह्यूमन को डॉग बोल रहे हैं. Now let us study asexual. देखो, only one parent involved, asexual reproduction where cell divides mitotically. माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, ये ध्यान रखना, मियोसिस नहीं होता है. और वहीं पे हमारे बाकी सबके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा. जैसे कि 2n nn में टूटेगा, फिर nn वाले वापस से मिलेंगे और 2n हो जाएगा. आप लोग को एक बात अभी समझ लीजिए, यहाँ पे 2n ही रहने वाला है. माइटोसिस टाइप कोई फिर से हमने किया था, सोमैटिक सेल, हर बॉडी सेल स्टेम सेल में देखते हैं. पेरेंट सेल 2n है, देखो कॉपी हुआ. यहाँ पे सारी चीजें दो हम लोग को मिला, ये माइटोसिस में गया, फाइनली हम लोग को क्या मिल गया, 2n. तो 2n में ही कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखिए. सेल में डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल. ध्यान रखना, माइटोसिस में डॉटर, जो डॉटर थी पेरेंट के जैसा ही सेम नंबर होता है. समझ गए? देखो इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट है, रख लो इसको ध्यान से. ओके, हियर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. मतलब सेम दिखते, जेनेटिकली दिखने में भले मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग हो, लेकिन जेनेटिकली क्या होंगे, अंदर का जीन्स उनका सेम पेरेंट जैसा है. उनके कुछ भी सेल्स निकालो, उनका पेरेंट जैसा ही दिखने वाला है वो, ये चीज याद रखिएगा. तो दो चीजें, सिंगल पेरेंट, माइटोसिस, एंड तीसरी चीज क्या हो गया, जेनेटिकली सिमिलर. अब एडवांटेज क्या, बहुत रैपिड होता है, कम टाइम में हो जाता है. डिसएडवांटेज, इवोल्यूशन नहीं होता, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. इसलिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, वही अगर थोड़ा सा ढीला रहा तो बेबी भी ढीला ही निकलेगा. अब पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए अंदर पढ़ते हैं, तो यूनिसेल्युलर के अंदर पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी क्या होता है, एक दो पार्ट में बटा, तो उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर. पढ़ रहा हूं सिर्फ, ध्यान रखो, यूनिसेल्युलर के अंदर आएगा तो बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना यूनिसेल्युलर, एक सेल वाला कोई है तो. The living cell divides into two equal or nearly equal parts by mitosis और अमाइटोसिस. अमाइटोसिस मतलब असेक्सुअल माइटोसिस. समझ गए आप लोग? सिंपल लॉजिक याद करते रहो. हमारा असेक्सुअल, सिंगल पेरेंट, जेनेटिकली सिमिलर, माइटोसिस से डिवीजन होगा. फायदा, बहुत रैपिड होते हैं जो इनका डिवीजन. पांचवा जो हम लोग बोलते हैं नुकसान होता है, इवोल्यूशन नहीं, क्योंकि वेरिएशन इनके अंदर नहीं हो पाती है. 2n गिव्स 2n. डॉटर के पास 2n ही रहने वाला है. अब हम लोग कर रहे हैं यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर पहला क्या आएगा, माइट, हम लोग बोलेंगे बाइनरी फिजन, एक दो में बटेगा. इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी होंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर हमारा हो जाएगा. तो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के साथ भी. तो सीन इन द मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ का आप लोग जानते होंगे, जैसे कि मलेरिया, मलेरिया की डिजीज क्या होती है, प्रोटोजोआ से होती है. उसके अंदर जो जो डिजीज कॉज करता है वो ऐसे डिवाइड होता है. सेल ऑर्गेनस, सम सेल ऑर्गेनस इन यूकैरियोटिक सेल. अच्छा, साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल नहीं, उसके जो ऑर्गेनल्स जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब जो रहेंगे ये डिवाइड हो जाते हैं असेक्सुअली भी. फॉर एग्जाम्पल अमीबा. सो प्रोटोजोआ, अमीबा और कुछ बैक्टीरिया में ये क्या दिखाता है हम लोग को, ये हम लोग को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा. इन अमीबा बाइनरी फ्यूजन अकर्स थ्रू एनी प्लेन, क्योंकि उसका शेप देखो ऐसा बिगड़ेला है, देखो बिगड़ेला है किधर से भी, वो दो शेप में, देखो कोई भी प्लेन में, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे सीधा करो, कोई भी प्लेन में अमीबा डिवाइड हो जाता है. हेंस इट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फ्यूजन. व्हाट इज सिंपल बाइनरी फ्यूजन? सिंपल मतलब कोई भी प्लेन में कट करो, दो इक्वल पार्टी मिले. क्यों? क्योंकि इरेगुलर शेप है. वो किसके अंदर? अमीबा के अंदर. और ये किसका एग्जांपल है? यूनिसेलुलर वाले का बच्चों. अच्छा, इन केस ऑफ पैरामीशियम क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन अकर्स टू ट्रांसवर्स, मतलब ऐसे टेढ़ा कटता है हॉरिजॉन्टल में. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन.
सिंपल में क्या, किसी भी प्लेन से कट करो, हम लोग को 2 मिलेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली किसमें, पैरामीशियम के अंदर, तो इसलिए बोलेंगे इसको क्या हम लोग, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब वहीं पे युग्लिना के अंदर क्या होगा, अगेन यूनिसेलुलर के अंदर ये खड़ा ऐसे है हमारा जो कट होगा लॉन्जिट्यूडनली, ऐसे ऐसे, hence is it called as the longitudinal binary fission। अब बाइनरी फिजन आपने देखा पहले यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में भी सिंपल जैसे अमीबा में, और फिर ट्रांसवर्स जैसा पैरामीशियम में, और युग्लिना में ऐसे खड़ा खड़ा, ऐसे खड़ा खड़ा कट किया, और देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पेरेंट था, बीच में से ऐसे डिवाइड होता है, और 2 हम लोग को डॉटर युग्लिना मिल गए, लेकिन ये डिवीजन ऐसे हुआ था, इसलिए इसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल या वर्टिकल। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीपल फिजन, सेम सिंगल के अंदर ही। अब यहां पे मल्टीपल फिजन क्या होगा, सीन इन प्लाज्मोडियम अमीबा, अगेन इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, देखो अमीबा बिकम्स ऑलमोस्ट राउंड एंड सिक्रेट्स हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। तो जब कंडीशन ठीक ना हो तो क्या करता है, अपने अराउंड ऐसे मटेरियल रिलीज करता है, मटेरियल सूख जाता है और सिस्ट बना देता है। अच्छा, अब ये सिस्ट के अंदर क्या होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी न्यूक्लियाई फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बहुत सारा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म भी इसका डिवाइड हो गया। देखो ये सिस्ट बना था बाहर में, और ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डिवीजन में गए, लेकिन एज अ रिजल्ट मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, तो बहुत सारे डॉटर सेल्स बन गए। अब क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन, जब माहौल आ जाता है, अच्छा टेम्परेचर, अच्छी सैलिनिटी, अच्छा न्यूट्रिशन, उस टाइम पे ये क्या होते हैं, फटके बाहर निकलते हैं, और क्या होते हैं, हमेशा जो लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो हमने पढ़ लिया कौन सा, यूनिसेलुलर के अंदर बाइनरी फिजन, और बाद में हमने देखा मल्टीपल फिजन भी देख लिया। बाइनरी फिजन में 3 टाइप है, सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल। और एक मल्टीपल फिजन किसके अंदर होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम के अंदर भी हो सकता है या अमीबा के अंदर भी। और ये कैसे करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट, बहुत सारा डिवीजन, डॉटर न्यूक्लिया, लेकिन फेवरेबल आता है बुम, बाहर निकल जाएंगे, अपनी जिंदगी जीना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बडिंग इन यूनिसेलुलर ओनली। बडिंग क्या होता है, व्हाट इज बड, कोई भी पार्ट, बड क्या होता है, कोई भी सेल, समझो ऐसा कोई सेल है, समझो यहाँ पे ग्रोथ एक्टिविटी हो गई, ऐसे ग्रोथ वाले हार्मोन जमा हुए, केमिकल्स जमा हुए, और यहाँ पे ऐसे बाहर जाने के लिए रेडी हुआ, नया सेल बनाने के लिए रेडी है, तो उस जगह को बोलते हैं बड। दिस इज कॉल्ड एज अ बड, जहां पे ग्रोथ एक्टिविटी थी। सीन इन द ईस्ट, सो ईस्ट में क्या होता है, देखो यहाँ पे स्मॉल आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड इन द पैरेंटल सेल, पैरेंट के अंदर थोड़ा सा ऐसा एक आउटग्रोथ दिखता है, जहां पे ग्रोथ एक्टिविटी, एंजाइम्स, हार्मोन्स और केमिकल्स आ जाते हैं। उसके बाद द न्यूक्लियस ऑफ द पैरेंट सेल डिवाइड्स, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, देखो यहाँ पे, एंड वन डॉटर न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू द बड। तो न्यूक्लियस जैसे ही जो डिवाइड हुआ, ये बड जो बना था उसके अंदर एक डॉटर न्यूक्लियस चली गई, एंड बड इंक्रीजेज इन साइज, इसके बाद इंक्रीज इन द साइज, और बाद में क्या हो जाएगा, इट सेपरेट्स एंड ग्रोथ फर्दर, अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देगा। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बडिंग, बडिंग ईस्ट में बड बना, बड बनने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस माइग्रेट करती है, साइज में ग्रो करता है, बाद में अपनी जिंदगी अकेले जीने के लिए बड रेडी हो जाता है। यूनिसेलुलर ईस्ट के अंदर देख रहे हैं। अब देखते हैं मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला क्या देखा था हमने, फिजन, और ये किसके अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर। एग्जाम में यूनिसेलुलर का आया तो इतना सारा लिखना है, कितना लिखना ये जा रहा हूं। फ्यूजन, फिजन के बाद आता है हमारा बडिंग, फिजन में भी 2, एक बाइनरी फिजन, ये क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, बाइनरी फिजन, और साथ ही साथ हमारा मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब सिर्फ 2 पार्ट में, यहां पे बहुत सारे पार्ट में। बाइनरी के 3 एग्जांपल हैं, सिंपल, ट्रांसवर्सल और लॉन्जिट्यूडनल। सबके एग्जांपल याद रखना है, युग्लिना भी है, ये सब भी है, अमीबा भी है, ये सब, या पैरामीशियम ट्रांसवर्सल का एग्जांपल है। मल्टीपल में हमारे कौन फिजन का दिखा सकते हैं, प्लाज्मोडियम, और लेकिन साथ साथ अमीबा ये भी दिखाता है, बाइनरी भी अमीबा दिखाता है जैसे सिंपल, और ये कभी कभी क्या दिखा देता है, मल्टीपल वाला भी, सिस्ट वाला एग्जांपल है। अमीबा दोनों जगह आ जाता है। बडिंग में ईस्ट का क्लियर है बच्चों, इतना इतना क्लियर है क्या, बोलो जल्दी से।
समझा सभी को? बोलिए बच्चों। सर ये तो इजी है, ये एग्जाम में लिखने के लिए। यस, यस सर, ब्राउन, बॉर्न टू विन, यस 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 यस, अहिरे रोहन। हम्म, ठीक है। अब करते हैं पहले उनमें एक फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर के लिए, यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीपल सेल है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट्स, तो ये किसके अंदर होगा हमारा? देखो, ये जनरली स्पायरोग्रा यूलोथ्रिक्स के अंदर होता है। कहीं से भी टूटा है, समझो यहां से फट गया, ये बीच में से ब्रेक हुआ, ये बीच में से ब्रेक हुआ, तो अलग से अपना क्या जिंदगी जी सकता है, मल्टी सेलुलर के अंदर है। एग्जाम्पल स्पायरोग्रा। आगे बढ़ते हैं, इसको फटफट से कर लेते हैं, हम लोग मेन पार्ट पे चलते हैं। फ्रैगमेंटेशन, व्हेन वाटर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल स्पायरोगारा ग्रोज एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। यहाँ पे क्या होता है, स्पायरोगारा फ्रैगमेंट क्रिएट हो, मतलब बीच में किसी भी इंसिडेंट की वजह से, कोई भी नेचर की कैलामिटी की वजह से टूट गया था, तो वो जब जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, उसको मॉइस्चर मिलता है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, टेम्परेचर प्रेशर सही मिलता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो हम ये हुआ फ्रैगमेंटेशन। देखो, फ्रैगमेंटेशन का एक्सीडेंटल मतलब जस्ट एक्सीडेंट से टूट गया बेचारे का कोई पार्ट, तो वो क्या कर सकता है, हमारे को साइकन के अंदर ये दिखना कि एक्सीडेंट से टूट गया वो, तो वो जो बोल रहा था, देखो वो टूटे पार्ट अपना जाके अलग से लाइफ जी सकते हैं। अब आते हैं रीजनरेशन। सेकेंड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। समझो ये देखो कट गया बीच में से, अब ये देखो आगे का हेड था तो पीछे का टेल बना लेगा, देखो, और टेल था तो आगे का हेड बना लेगा। जी हाँ, हेड से पूरा टेल, टेल से पूरा हेड रीजनरेट करता है अपने को वापस। छिपकली का मालूम है ना, छिपकली अपनी पूंछ वापस से उगा लेती है, अपन जो स्पाइडरमैन का मूवी देखे थे, सेम हम लोग को देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे हमारा स्टारफिश के अंदर कैपेसिटी टू रीजनरेट इज वेरी हाई अमंग सम एनिमल्स, दे कैन रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर बॉडी फ्रॉम आइसोलेटेड बॉडी पार्ट। ये देखो छोटा सा पार्ट इसका टूटा, इससे पूरा वापस से स्टारफिश बना लिया इसने। ओके। अब इनके पास क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे इनके सेल होते हैं कि वो ग्रो करने के उनके पास मेमोरी होती है कि बॉडी कैसे वापस बनानी है। इसको तीन पार्ट में कट करो, देखो यहाँ पे, ये रीजनरेशन की सब एग्जांपल है। प्रोलिफरेट नंबर ऑफ सेल्स बनाए थे, तो ये सेल्स देखो, इनके पास स्पेशल काइंड ऑफ ऐसे सेल्स होते हैं जो कोई भी सेल बना सकते हैं और प्रोलिफरेट कर सकते हैं, खुद को किसी पार्ट में भी मैच्योर कर सकते हैं। तीन पार्ट में, मेन बॉडी, तो मेन बॉडी कन्वर्ट हो गई पूरी बॉडी में, देखो बीच का पार्ट, ऊपर का हेड देखो रहा, हेड से पूरी बॉडी, नीचे के छोटे से टेल से भी पूरी बॉडी। क्यों? क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज सेल है और वो सेल क्या कर सकते हैं, प्रोलिफरेट। तो ये पार्ट हो गया हमारा। अब बर्डिंग देख लेते हैं। मल्टी सेलर में हम लोग क्या क्या देख लिए, एक तो हम लोग फ्रैगमेंटेशन देख लिए, दूसरा रीजनरेशन मल्टी सेलर के अंदर देख लिए। पायरोगारा का एग्जांपल फ्रैगमेंटेशन में टूट गया, हो गया। और फ्रैगमेंटेशन में और कौन सा देखे हम लोग, साइकन का अचानक से एक्सीडेंटली अगर टूट गया थोड़ा सा पार्ट, इंडिविजुअल जो टूट के गिरे थे वापस से लाइफ जिएंगे। हम्म। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे इस तरह से ये पूरा समंदर के अंदर रहता है। इसके पास देखो बर्डिंग भले बोल रहे हैं, लेकिन यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर द रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो देखो ये क्या करता है, ये दोस्तों इसके पास भी स्पेशलाइज सेल है, यहाँ पे अपना बर्ड क्रिएट करता है, बर्ड, बर्ड क्रिएट करता है। और वो बर्ड बड़ा होते 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 यहाँ पे और बड़ा होगा, अल्टीमेटली जमीन पे आएगा, जमीन पे आएगा और अपनी अलग से फिर से लाइफ जीना शुरू कर देगा। ये हाइड्रा है, ठीक है। सेम, तो यहाँ पे बर्डिंग भले बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना लिखते वक्त यूज रीजनरेटिव सेल्स, जो सेल खुद को रीजनरेट करते हैं उन सेल्स को यूज करता है। इसका देखो, देखो ये वाला डायग्राम उसका। ओके, ये निकला बर्ड, राउंडेड आउटग्रोथ दिखा, ये सब बर्ड निकले। एंड व्हेन हाइड्रा रीचेज मैच्योरिटी इट इज वेल फेड, और जब अच्छी कंडीशन आती है उसके पास, जब उसको बढ़िया से, पहले पेरेंट से ही न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है, बाद में जब वो अलग होने वाला रहता है, कंडीशन बहुत अच्छी रहती है, वो ग्रो हो जाता है। हम्म।
अच्छा, और इसमें एक चीज हाइड्रा के केस में क्या रहते हैं, क्या ये अंदर से भी जुड़े होते हैं सर, इनका जो कैविटी अंदर खाली जगह, क्या ये पूरा कंटिन्यूअस होता है, डाइजेशन विजेशन क्या लिंक्ड रहता है? जी हाँ, इनका जो यंग वाला है जो बर्ड है उसका पूरा सिस्टम लिंक्ड होता है पेरेंट से, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है वो उसको ब्लॉक करता है जब वो टूटने वाला रहता है और अलग से उसको सेपरेट करके गिर जाता है और अपना लाइफ जीता है। अब हम लोग कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट मेथड है ये प्लांट्स के अंदर कि अपने कोई पार्ट से प्लांट्स ग्रो होते हैं, या तो लीफ से ग्रो होंगे, या तो स्टेम से ही नया प्लांट निकल लेगा, या फिर रूट से नया प्लांट निकल जाता है। जी हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारा हो गया फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग हो गया, हाइड्रा के बारे में डिटेल में पढ़ लिए कि उसके जो पार्ट होते हैं लिंक्ड होते हैं। चौथा हम लोग कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लीफ से भी ग्रो हो सकते हैं या रूट से भी। तो जैसे कि आप लोग देखो ये अपना पोटैटो वेटाटो के पार्ट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ये सब एग्जांपल है कि कैसे कैसे ग्रो करते हैं। बता दो एक बार, ये शॉर्ट वाले, ज्यादा डीप में नहीं जाना इसमें। देखो कोई भी पार्ट से रूट स्टेम या लीफ कहीं से भी ग्रो हो जाते हैं। ओके, देखो ये लीफ से ग्रो हुए, ये रूट से ग्रो हुए, ऑल कॉल्ड इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। न्यू प्लांट ऑफ पोटैटो डेवलप्स फ्रॉम दी बड, ये देखो ये आई आंख आ जाती है, देखो इससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है, इसी को बड बोलते हैं। ब्रायोफाइलम के अंदर लीफ से हो जाता है। इट नॉचेस अलॉन्ग द लीफ मार्जिन, नॉच मतलब ऐसा नॉच बनाता है, मार्जिन से बाहर निकल के वो नया प्लांट बना रहा है। बर्ड्स आर प्रोड्यूस, अगेन बर्ड्स आर प्रोड्यूस डेवलप इनटू न्यू प्लांट। सो लीफ से पूरा का पूरा न्यू प्लांट आ गया, नॉचेस बनाया उसने, और नॉचेस के अलॉन्ग ये लीफ है, सिर्फ प्लांट का एक लीफ गिरा, उसने नया प्लांट बना लिया। स्वीट पोटैटो रूट, देखो ये तो रूट का ही सिस्टम है, इसके रूट से हम लोग को नए प्लांट्स मिलेंगे ऐसे, तो इससे पूरा का पूरा नया प्लांट ग्रो हो सकता है। स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर दिखता है? जनरली फंजाई के अंदर दिखता है। लास्ट है हमारा, देखो इन सीन इन द ब्रेड मोल्ड राइजोपस, तो जो अपने को दिखता है ना दोस्तों, जो ब्रेड खराब हो गया जिसमें हम लोग को लेयर दिखती है। अच्छा दोस्तों एक चीज रहती है, अगर हमारा ब्रेड रियल में ऐसा हो जाता है और हम लोग को लगता है कि सर सिर्फ यहाँ पे फंगस ग्रो हुआ है, दोस्तों अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो फंगस हर जगह फैल गया है। ये विजिबल यहाँ पे होता है, लेकिन ये पूरा ब्रेड खराब हो चुका है, खाना मत कभी। तो वहां पे स्पोर फॉर्मेशन होता है। देखो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे इनकी एक स्टॉक होती है, ये नीचे वाले रूट सिस्टम होते हैं, और ये स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर रहते हैं, वो बन के रहते हैं, और जैसे सूटेबल इन्वायरमेंट था फट के निकलते दू दू करके और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ओके, तो देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफे, हाइफे के ऊपर क्या रहता है? ब्लॉब। तो देखो ये हाइफे, ब्लॉब, और ये राइजर्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। स्पोरेंजियम रहता है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या रहते हैं? स्पोर्स। और स्पोर्स क्या होते हैं? जैसे सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, देखो ये सब जैसे सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, दे फॉर्म इनटू जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। हो गया। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। देखो यहाँ पे मियोसिस क्या होता है, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं उनका 2n सेल पहले एन में हो जाता है। तो समझो ये मेल के अंदर उसके अंदर होता है, ऐसे फीमेल के अंदर भी होता है। उसका जो 2n का सेल है, जो सेक्स सेल्स है, वो क्या होता है? एन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये लोग एक दूसरे से मीटिंग करते हैं तो ये एन मिलता है, 2n बनता है, और जब बच्चा ग्रो होता है देखो उसके अंदर भी 2n हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो 2n पेरेंट सेल थे, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस में होता है एन, फिर वो माइटोसिस जैसा कॉपी करता है, तो देखो वहां पे कॉपी हो गया उनके, एन ही बना देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे दिखा सकते हैं? डायग्रामेटिक 2n रिडक्शनल डिवीजन एन माइटोसिस में, फिर एन बना देंगे वो लोग। सो एक 2n पहले एन में गया और वो आगे जाके दो एन में बना देगा। सो दिस इज डिप्लॉइड, और ये सिंगल एन है, हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस किया। और ये जब मिलेंगे, मेल का गैमेट और फीमेल का भी ऐसा होता रहे, गैमेट मिले तो हम लोग को क्या बन गया? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये अगर एग्जाम आप लोग का है, इट इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। तो देखो 2n था, रिडक्शन होगा इसका, पहले एन बनेगा, देखो स्पर्म, फीमेल का एग आया, उसमें एन रहता, दोनों मिले जाइगोट बना दिया, और यही ग्रो होता रहेगा। इसके पास 2n है, मैंने पिछले भी यही बताया था। मेन क्या आप लोग को बताने के लिए मेरे को जो डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन जो प्लांट्स के अंदर मुझे बताना है। ओके, उसके पहले भी प्लांट्स के पार्ट कर लेते हैं।
अब प्लांट्स के वर्ड्स करते हैं फटफट फटफट। इसके पास टू टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव ऑर्गन, एक होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव मतलब जहां से नया प्लांट बनने वाला है, और बाकी सब क्या सिर्फ ग्रो हो रहे हैं, रूट स्टेम लीफ ग्रो हो रही है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और बाकी पार्ट क्या हो जाएंगे उसके, जो हम लोग बोलने वाले हैं, ये जो लीफ स्टेम और रूट है वेजिटेटिव। हमारे को ध्यान है पूरा इसके ऊपर। अभी पेडिसेल क्या होता है, फ्लावर का, एक होता है पेडिसेलेट और एक होता है ससाइल। जिसके पास ये स्टॉक है, जो आप लोग रोज देते हो, रोज डी के पास जब हम लोग देते हैं तो इसका स्टॉक के साथ देते हो, दैट इज पेडिसेलेट, पेडिसेल आएगा। ससाइल मतलब पेडिसेल उसके पास नहीं है। विदाउट पेडिसेल मतलब देखो सीधा सीधा का सीधा वो हमारा जो उसका वो रहता है, टेनी रहती है, उसी पे वो ग्रो हो रहा है। इसके पास ये ऐसा डंटल नहीं है, दैट इज पेडिसेल नहीं है। तो पेडिसेल है तो पेडिसेलेट, और पेडिसेल नहीं है दैट इज स्टॉक ऐसा नहीं है तो ससाइल। ओके, फ्लावर इज अ फंक्शनल यूनिट कंसर्न विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यही है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, इसको बोलते हैं वर्ल्स। तो पहला आता है सेपल्स, ये जो हरा कलर का होता है उसको बोलते हैं, हर एक चीज में सेपल्स रहता है, वो उसको कलेक्टिवली ऐसे सारे सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। अब ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन बड कंडीशन एंड दे आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हरा है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, साथ ही साथ जो अभी नीचे फ्लावर अभी निकलने वाला है वो एकदम इनिशियल स्टेज पे, तो उसको प्रोटेक्ट करता है कि कोई आके उसको गिरा न दे, उसको खा न ले, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। कौन, हरा वाला। अब आता है हमारा पेटल्स। अब पेटल्स क्या, वही जो हम लोग रातों को गिनते हैं कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, प्यार करता है या नहीं करती है, और जो रोज डे के दिन हम लोग देते हैं जो लाल लाल गुलाब करता है वो पेटल्स होता है। तो ये क्या रहता है, कलरफुल रहता है, तो ये दूसरे हमारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है कि आ और इंसेक्ट आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत हेल्प में आता है ये। इसको एक ग्रुप को साथ में बोलते हैं करोला। सो सेपल्स पेटल्स, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला। ओके, अब आता है हमारा स्टेमन। अब यहां पे दिख रहा है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब मतलब ये रियल में ऐसा दिख रहा है बच्चों, ये दो लोब जैसा दिख रहा है, और ये स्टॉक है इस तरह से इसकी। तो इसको बोलेंगे हम लोग फिलामेंट, और इसको बोलेंगे एंथर, और साथ में पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमन। ट्वेल्थ में जाओगे आपको यहाँ पे कनेक्टिव्स बोलते हैं, जो जहां पे फिलामेंट कनेक्ट होता है उस टिश्यू को कनेक्टिव बोलते हैं, लेकिन आपको टेंथ में जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, मेल पार्ट है एक्चुअली, ये गाइस मेल पार्ट है। इसी के अंदर पोलन ग्रेन रहता है, पोलन ग्रेन रहता है, और यही हम लोग को काम में आएगा आगे चल के रिप्रोडक्शन के लिए। एक ये मेल और ये फीमेल वाला पार्ट। सो ऐसे स्टेमन है, तो देखो ये पूरे को एक को स्टेमन, और ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, ग्रुप को बोलेंगे एंड्रोइशियम। अकेला है एंथर और फिलामेंट तो स्टेमन बोलेंगे, लेकिन ये पूरे जो ऐसे साथ में इतने सारे तो बोलेंगे एंड्रोइशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, बाइलोब्ड होता है, इसके अंदर दो लोब होते हैं, देखो 1 2, लेकिन अंदर से टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ये आप लोग को सब एंथर प्रोड्यूसेस, यहाँ पे एंथर के अंदर क्या, पोलन ग्रेन, ये जो दिख रहा है पोलन ग्रेन है। अब ध्यान से, एवरी पोलन ग्रेन हैज टू मेल गैमेट्स, सिंपल। मैंने क्या किया, ये बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को, इसको यहाँ पे देखो ये बाइलोब्ड है, दो लोब है। ओके, ध्यान से, इसके अंदर क्या है, ऐसे गोले गोले ये क्या दिख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन है सर, पोलन ग्रेन है। एक पोलन ग्रेन के अंदर हमेशा दो मेल गैमेट होते हैं, एक करेगा फर्टिलाइजेशन आगे चल के, और एक करेगा डबल फर्टिलाइजेशन। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। पोलार न्यूक्लियाई में आगे चल के पूछूंगा कितने गैमेट्स होते हैं, दो मेल गैमेट्स होते हैं। प्लीज 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 आ जाइए दोस्तों, प्लीज प्लीज। फिलामेंट इज द स्टॉक ऑफ, ये फिलामेंट रहता है। अब आते हैं फीमेल के पास, देखो नीचे जो रहता है ओवरी, ये बीच वाला स्टाइल, और ऊपर रहता है स्टिग्मा। स्टिग्मा याद रखना, स्टिकी, स्टिग्मा स्टिकी, स्टिकी मटेरियल रहता है। क्यों, क्योंकि एंथर पे से अगर कोई पोलन ग्रेन ऐसे उड़ा है तो वो आके यहाँ पे चिपक जाए, इसलिए इसको स्टिकी रखते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और इनको साथ में अगर ऐसे ग्रुप रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग, ये पूरे स्ट्रक्चर को एक को बोलते हैं कार्पेल। ये क्वेश्चन आ सकता है, कार्पेल वाला पूछता भी है, कार्पेल। और ऐसे बहुत सारे हैं तो उसको बोलते हैं या तो गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जी से याद रखिए गर्ल, तो गाइनोशियम।
अब इसका स्ट्रक्चर देखो, तो स्टिकी देखो टर्मिनल रहता है, रिसेप्टिव ऑर्गन यहीं पे आके पोलन ग्रेन बैठता है, मिडिल पार्ट जैसा स्टॉक लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, और लोअर जो स्वेलन सब फूगा हुआ रहता है ओवरी। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, इसके अंदर ओव्यूल्स रहते हैं, देखो ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर रहते हैं, ये ओव्यूल्स दिख रहे हैं, ओव्यूल्स के अंदर रहते हैं एग, इसी के अंदर एग होंगे, ये दीज आर ओव्यूल्स, ये दिस कंप्लीट इज ओवरी, ओव्यूल्स। ठीक है, ध्यान से चलते रहो, देखो अभी स्टोरी बताऊंगा पूरा याद हो जाएगा। ओव्यूल्स है, इनसाइड ओव्यूल्स, देखो ये एक ओव्यूल को बड़ा किया, तो इसके अंदर क्या रहता है, सेंटर में यहां पे रहता है, इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक पोलार न्यूक्लियाई रहते हैं, ये बीच में एग सेल होती है, एग सेल ऐसे 3 रहती है, अरे 1 रहती है, और ये जो बाजू में एग सेल की सहेली यहां सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स के ऊपर ये 3 क्या है, एंटीपोडल्स बोलते हैं इनको, एंटीपोडल्स, इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स, बहुत ज्यादा। बीच में देखो पोलार न्यूक्लियाई है दोस्तों, पोलार न्यूक्लियाई, टोटल 8 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से बताऊंगा, ध्यान रखना, बहुत काम में आएगा, अगर फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन समझना तो यही, बीच में 2 पोलार न्यूक्लियाई है, एग सेल, उसकी 2 सहेलियां सिनर्जिड्स, और उसके अपोजिट तीनों एंटीपोडल्स। हमारा ध्यान पोलार न्यूक्लियाई और एग सेल पे रहेगा, और ये एक ओव्यूल के अंदर है। अब फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब या तो उसके पास मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर। समझो मैं पेड़ हूं, तो मेरे में क्या हो सकता है, सिर्फ मेल वाला ही फ्लावर उगता होगा, या तो मैं फीमेल हूं तो मेरे में फीमेल उगता होगा, या तो मेरा बायसेक्सुअल, मेरे प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों है, नीचे वाले टहनी पे मेरे मेल है, ऊपर वाली पे फीमेल है, या नीचे वाली फीमेल ऊपर वाली मेल, ऐसा दोनों मेरे पास है। एक ही पेड़ के अंदर दोनों हो तो बायसेक्सुअल, एक ही ट्री के अंदर एक हो सिर्फ तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो या तो स्टेमेन करेगा या तो कार्बल, दैट इज या तो मेल का पार्ट रखेगा या तो फीमेल का, जैसे कि मेल पपाया फीमेल पपाया दोनों अलग अलग। तो इसको इसको बोलते हैं स्टेमिनेट क्योंकि इसका स्टेमन है, उसको बोलते हैं पिस्टिलेट क्योंकि उसका पिस्टल कार्पल है। अब फ्लावर कंटेन्स बोथ द स्टेमन एंड कार्पल एक ही के अंदर, जैसे कि एग्जांपल है हिबिस्कस, हिबिस्कस क्या ले अंदर, आप लोग हम लोग बोलते हैं ना गांव में पूजा करते हैं, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं इसी में। चल, अब पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो बोला, मेल फीमेल गैमेट का मिलना, जाइगोट बनाना। व्हाट इज पॉलिनेशन, ये डेफिनेशन आता है, देखो ध्यान से, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। कोई भी रहे, समझो मैं मेल प्लांट हूं और मेरे बाजू में मैं सिर्फ एक ही रखता हूं, यूनिसेक्सुअल है, मेरे पास मेल है, यहाँ पे फीमेल है, तो मेरा एंथर जो था, हमारे एंथर में पोलन ग्रेन था, वो हवा के सहारे या इंसेक्ट के सहारे, इंसेक्ट के पैरों में जाके गया वो इंसेक्ट वो दूसरे पेड़ पे गई, अरे वो वहां पे जूस लेने गई थी, तो उसने जैसे किया, वो मेरा जो पोलन ग्रेन मेल वाला था उसके ऊपर रख दिया। दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। या तो मेरे अंदर दोनों सेक्सेस हैं, मेल फीमेल भी, फिर से क्या हुआ, हवा के सहारे या इंसेक्ट के सहारे इसी पेड़ से इसी पेड़ के अंदर चला गया, मेल से फीमेल पे। जब मेल से फीमेल पे ट्रांसफर मारे, पॉलिनेशन। इफ द ट्रांसफर अकर्स इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेम प्लांट के अंदर हो रहा है और अगर दूसरे के अंदर हो, if the pollen transferred from one flower to the flower of another plant, the same species, it is called as a cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन मतलब मैं अब भी बताया, एक ही पेड़ से मेल से फीमेल में, सेम प्लांट में, प्लांट मैटर करता है, एक ही प्लांट के मेल से फीमेल में गई, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्या हो सकता है, ये प्लांट भले बायसेक्सुअल भी रहे, कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे पास मेल फीमेल दोनों है, समझो हम लोग बायसेक्सुअल प्लांट ले रहे हैं, ये बायसेक्सुअल प्लांट, ये बायसेक्सुअल प्लांट, इधर का मेल उड़ा लेकिन ये पेड़ पे नहीं आया, वो दूसरे ट्री के ऊपर जाके गिरा, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, इसने पेड़ चेंज कर दिया। ठीक है, या तो यही पेड़ है मेल फीमेल, इधर से मेल का उड़ा फीमेल पे आ गया, सेम प्लांट, इसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। सिंपल, ओके, लाइक करते रहो दोस्तों। पॉलिनेशन खत्म। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कैन अकर थ्रू विंड, वाटर और एनिमल। देखो मैं बोल रहा हूं, ये देखो, अगर यहाँ पे ये पहले मेल वाले पे गई थी
चूसी वहां पे जूस फिर गई फीमेल के पास, तो इसके मुंह में पोलन ग्रेन लगा होगा, तो इसने क्या किया, ट्रांसफर किया। ऐसे हवा भी उड़ा के लेके जाता है, पानी के साथ भी होता है, देखो ये इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो पॉलिनेशन कोई भी कर सकता है, समझ गए। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आप लोग को सारा चीज बताऊंगा, ध्यान से बच्चों लोग आ जाइए, लाइक ठोक दीजिए, 300 कर दीजिए इस चीज को। अजी आज, अरे जिद शेख जैद जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, अभी 2 दिन बाकी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो एटलीस्ट, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पढ़ के नहीं हुआ है, अभी से डिसाइड कर ले कि पढ़ के नहीं हुआ है। आफ्टर पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा इट जर्मिनेट्स। देखो क्या होता है, समझो यहाँ पे विंड ने लाके फीमेल पार्ट पे रख दिया, यहाँ पे देखो स्टिग्मा के पास रख दिया, ये जर्मिनेट मतलब क्या, ट्यूब बनाता है। द पोलन ट्यूब ग्रोज आउट फ्रॉम द पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन था उसमें से ट्यूब ऐसे निकलता है, और उसके पास मैंने बोला था 2 गैमेट होते हैं, एक देखो पोलन ग्रेन में, एक हमारे पोलन ग्रेन में 2 गैमेट होते हैं मेल के, ये 2 देखो दिखा रहा है, ये ट्यूब बना है इसने, इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच ओवरी। अब ये इतना बड़ा ट्यूब बनाएगा, पूरा ओवरी तक पहुंच जाएगा, ये देखो पहुंच गया, पोलन ग्रेन आया, जो पहले किसके अंदर था, हम लोग बोल रहे थे सर स्टेमेन में था फिलामेंट, और हमारे जो ये थे एंथर, एंथर को खोल के देखा तो उसके अंदर पोलन ग्रेन निकला, पोलन ग्रेन के अंदर खुद 2 मेल गैमेट निकले, ये हवा उड़ा के लेके गई फीमेल के ऊपर, अब ये उधर पहुंच गया, इसने अपना काम शुरू किया, ट्यूब बना दिया, पूरा स्टाइल से लेके ओवरी तक उसने छेद कर दिया पूरा, ये देखो। अब आते हैं, ये देखो ये जो मेल हमारे गैमेट है ट्रांसफर हो रहे हैं, ओके देखो ये रिलीज नियर द एग एंड 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, देखो आया एक उसने रिलीज किया, वो जो एग सेल बीच में था ना, यहाँ पे देखो ये जो एग सेल बीच में था उसके साथ जाके मिल गया, एग सेल के साथ मिल गया, दिस इज कॉल्ड एज द, देखो इसके पहले वाला कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। जब क्या किया, एक हमारा मेल न्यूक्लियाई जो था, जो मेल न्यूक्लियाई था जाके एग सेल के साथ मिल गया, दिस इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। किसके साथ, एग सेल और उसके बाजू में उसकी सहेलियां सिनर्जिक्स। अब क्या बोलते हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे, सेकेंड मेल गैमेट भी आता है, अब एग सेल से नहीं मिलता, वो पोलार न्यूक्लियाई के साथ मिलता है, पोलार न्यूक्लियर, उसने बोला भाई तू मेरे को छोड़ के चला गया, तो बोलता है अरे भाई अपने पास 8 सेल है, अरे सामने की उसमें पोलार न्यूक्लियर लोग खा ले, जा रिलेशन बना ले, वो बोलता है आता हूं भाई आता हूं, छोड़ना मत, आओ जाता है वापस वही रास्ते से उसका भाई गया था, लेकिन वो बोलता है भाई आपकी शादी हो चुकी है, अब आपसे क्या लेना देना, आगे चलता हूं मैं अपनी दुनिया बसाता हूं, ये पोलार न्यूक्लियर के साथ जाके मिल जाता है, और इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो भाई ने कर दिया था एक के साथ, वो हो गया सिनर्जी, उसने बोला देख भाई एग सेल और उसकी सहेलियां छोड़ दे उसको, वो मेरी साली हो गई हैं, सहेलियां साली हो गई हैं, तो मैं मिल चुका हूं, फर्टिलाइजेशन तू आगे बढ़, सामने पोलर न्यूक्लियर दिख रहा है, ज्यादा दूर मत जा, एंटी पोलर से मत जा, तू पोलर न्यूक्लियर से कर रिलेशन, बोलता हाँ भाई आ रहा हूं भाई, गया वहां पे मिल गया पोलर न्यूक्लियर, तो ये पहली बार जब मिला एक मेल गैमेट तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, जब एग सेल से मिला, एक सेल से जब मिला नीचे वाले सेल से, और जब दूसरा मेल गैमेट आया और वो जब पोलर न्यूक्लियर से मिला तो उसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, और इसी को इसने ये आगे चल के क्या बोलेगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, जब सीड आगे ये सीड बनेगा, जब ये जमीन में जाएगा तो उसको खाना लगेगा ना दोस्तों, वो खाना यही रिलेशन से बनता है। 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल जो बीच में था, अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियर टुगेदर, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज फर्टिलाइजेशन। अभी जो एग सेल हुआ था, जो भाई ने रिलेशन बनाया था, पहले भाई ने जो रिलेशन बना के रखा था वो डेवलप हो गया, जाइगोट ने जाइगोट से बना एम्ब्रियो, सारा चीज हो गया, उसको न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से मिल रहा था, आगे चल के उसमें से रेडिकल और प्लूम्यूल आएंगे, प्लूम्यूल बनेगा स्टेम और रेडिकल बनेगा हमारा रूट, एम्ब्रियो ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, एंडोस्पर्म सर्व एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। देखो एंडोस्पर्म बना था ना, जब पोलर न्यूक्लियर सेकंड मेल से मिले थे तो वो एंडोस्पर्म ही इसको खाना देता है। व्हाट इज जर्मिनेशन, देखो जर्मिनेशन का भी आता है, पहला था फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, जब ट्रांसफर हो मेल गैमेट फीमेल स्टिग्मा के ऊपर, बस सिंपल, पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर हो फीमेल स्टिग्मा के ऊपर, फर्टिलाइजेशन जब एक मेल गैमेट एक सेल से मिला, डबल फर्टिलाइजेशन जब दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर से मिला, चौथा स्टेज आ रहा है, हम लोग बोल रहे हैं जाइगोट एम्ब्रो बन गया, अब हम लोग बोल रहे हैं जर्मिनेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन कर रहे हैं चौथी, आफ्टर फर्टिलाइज जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही ना, देखो इसमें तो बहुत सारे थे,
ऐसे ओवरी में तो बहुत सारे ओव्यूल थे, बहुत सारे ओव्यूल थे, लेकिन वो जाके सिर्फ इसके साथ मिला, तो ये ओव्यूल इसलिए बोल रहा है। तो ओव्यूल क्या कर लेता है विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल इसलिए बोल रहा है जाइगोट और एम्ब्रियो बन चुका है। द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, जो ओव्यूल है वही सीड बनता है एंड डेवलप्स इनटू, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो बाकी सब जो पार्ट थे, ये समझो हमारा पूरा ओवरी बना के दिखा रहा है, दिस इज ओव्यूल। इधर समझो इसके साथ उसका पूरा रिलेशन हुआ था, इधर जाइगोट वीगोट बना है, तो बाकी का ये पूरा पार्ट क्या हो जाता है, ये सीड बन जाता है, दिस बिकम्स सीड, और ये बाकी का बन जाता है फ्रूट। तो अगर आप लोग खा रहे हैं क्या, समझिए ये मैंगो, तो ये मैंगो का सीड और ये पल्पी, उसका पल्प का पार्ट बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, मजा आया होगा, ठोके लाइक। ये देखिए इसमें क्या था, बाकी सब पूरा पार्ट बन गए उसके, ओव्यूल और फ्रूट बन गए, बाकी जब रह गए सीड, ओव्यूल इंटू सीड, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर जितने भी थे, बाकी सब उसका होगा। द सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट, उसी सीड के अंदर फ्यूचर का प्लांट है। अब वो जब सीड जमीन में जाके ग्रो होगा, जब अच्छी कंडीशन मिलेगी, क्या हुआ, सीड आया यहाँ पे, सीड जमीन के अंदर आया, उसने रेडिकल प्लूम्यूट जब ग्रो करना शुरू किया, उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ जर्मिनेशन। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। आज शुड आई मूव अहेड नाउ, कैसा लगा बच्चों, जल्दी बताइए, सब समझ में आ गया, सभी को सब समझ में आ गया क्या, मजा आ गया सर, मेल और फीमेल का भी ऐसे भी पढ़ाओ प्रैक्टिकली, मजा आ गया, मेल और फीमेल का भी ऐसे ही पढ़ाओ प्रैक्टिकली। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, इतना तो हमारे 10th वाले इतने तो हैं कि भैया ऐसे नहीं, क्या बोल रहे हो राहुल। ओके, समझ में आया सभी को, यस सर। 15 का लड़का उन्हें कहानी पढ़ गई उल्टी, अच्छा समझा सभी को, यही था फर्टिलाइजेशन। यस सर, सीधी पंडा सभी को समझ गया। अब ये आप लोग को फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, यस आई एम बैक, हमारा भाई सबका भाई महेश भाई इज बैक। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते बच्चों, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब आ जाते हैं मेल वाले पार्ट पे, फीमेल वाले पार्ट पे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कब से, बड़ा देरी से। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, देखो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी जो रहता है वो वही मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, बाकी सब लोग सिर्फ यहाँ वहां हेल्प करेंगे, ध्यान रखना। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकी जो गैमेट्स प्रोड्यूस करे वही प्राइमरी, जैसे कि हम फीमेल में बोलेंगे ओवरी, हम मेल के अंदर बोलेंगे टेस्टिस, प्राइमरी एकदम। बाकी उसके अलावा यहाँ वहां के जो हम लोग पढ़ेंगे इजैकुलेटरी डक्ट्स, सेमिनल वेसिकल्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी, ध्यान रखना। चल, दे इंक्लूड द गोनाड्स, gonads mean gamete producing organ which produce sex cells, sperm in the case of male and eggs in the case of females। तो देखो टेस्टिस जो होते हैं, गोनाड्स हमारे क्या होंगे, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, ओवरीज क्या होती हैं, फीमेल्स के अंदर होती हैं। तो दीज आर टेस्टिस एंड दीज आर फीमेल्स ओवरी, लेकिन ये दिखते नहीं है, बॉडी के अंदर रहते हैं। चल, ये क्या है, गैमेट्स हैं। एक्सेसरीज पार्ट्स क्या होते हैं, देखो they include all those structure which help in transfer meeting of two kinds of sex cells leading to fertilization and in growth and development of egg up to the birth of the baby। तो वो सारे चीजें जो हम हेल्प करेंगे मेल फीमेल गैमेट को मिलने के अंदर, मिलने के लिए, फिर उसको ग्रो करने के लिए, फिर बेबी जब पेट में रहेगा, वोम में रहेगा, तो उसको ग्रो करने के लिए सारी यूटरस विटरस सारी चीजें किसकी होंगी, एसेसरीज की होंगी, बर्थ तक जो भी रहे एसेसरीज हैं। ओके बच्चों, अच्छा अभी जब पढ़ाऊंगा तो ध्यान से करिएगा, ताकि कि मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं रहेगा, अदरवाइज ओके ओके, अगर अदरवाइज आप लोग क्या बोलते हैं
नॉन ओबीडियंट हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे, कोई बोलते हैं ना नॉन सोशल एलिमेंट, एक दो बच्चे यहाँ से आगे कर देंगे तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं रहेगा। ऐसे काम मत करना, खुद से ब्लॉक कर देना। चल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है सामने से व्यू, ये है साइड से व्यू। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फट से पढ़ाए हुए फिर से। टेस्टिस, पॉपुलरली नोन एज टेस्टिकल्स, टेस्टिस को टेस्टिकल्स बोलते हैं। लोकेशन क्या होता है, देखो टू टेस्टिस आर ओवल ऑर्गन्स, तो ये ओवल है, ओवल है, कंप्लीट राउंड नहीं, ओवल जैसे रहते हैं। विच आर कंटेन थिन वॉल सैक ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम, तो ये स्क्रोटम जो थैली पाउच लाइक होता है उसके अंदर ये लोग रहते हैं। दिस पाउच लाइक हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्क्रोटम। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज द टेस्टिस आर कंटेन विद इन द एब्डोमेन एंड द डिसेंड इनटू स्क्रोटम शॉर्टली बिफोर बर्थ। क्या होता है, जब बेबी समझो मेल चाइल्ड है, देखा दोनों, दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर बोलूंगा। मेल क्या, ओके अच्छा, मेल के अंदर क्या होता है, जब समझो मदर के वोम के अंदर है, तो बेबी अंदर बड़ा हो रहा है, तो उस टाइम पे उसके ना जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमेन में रहते हैं। जी हाँ, एब्डोमेन में रहते हैं। और जब उसका बर्थ होने वाला है उसमें कुछ दिनों पहले वो रियल में जो हम लोग वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे थे, देखो यहाँ पे एब्डोमेन में रहते हैं, धीरे से डिसेंड करके स्क्रोटम दैट इज जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें आते हैं। सोचिए ये बात, क्या आप लोग जानते थे बात, कुछ बच्चे जानते होंगे, समझे। ये होता है हमारा मूवमेंट। किसी किसी का क्या होता है, ये डेवलपमेंट रुक जाता है तो उनका टेस्टिस माइग्रेट नहीं होता, वो पेट में ही रह जाता है, ये डिजीज है। ओके, दे डिसेंड इनटू स्क्रोटम, देखो ये धीरे धीरे जा रहा है थ्रू इंग्विनल कनाल। अब ये इंग्विनल कनाल क्या होता है, आप लोग के बुक में भी ये जो जगह होती है ना, ये जो रास्ता देता है उसको बोलते हैं इंग्विनल कनाल, जहां से टेस्टिस ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान से सीख लो बच्चा। ओके इस टेस्टिस इज इंक्लोज इन अ कैप्सूल, तो इसके बाहर देखो ऐसे कैप्सूल, अब ये टेस्टिस को बड़ा करके कैप्सूल जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट, इट इज इंटरनली पार्टीशन इनटू 15 to 20 लोब्यूल, इसके अंदर देखो ऐसे लोब्यूल, लोब होते हैं, लोब, लोब मतलब ऐसे गोल गोल लोब रहते हैं, 15 से 20 लोब। ये एक टेस्टिस ऐसे दूसरी टेस्टिस के भी रहते हैं। लोब्यूल्स कितने रहते हैं, 15 to 20 लोब्यूल्स में डिवाइड रहते हैं, या सेगमेंट बोल सकते हैं। चलो, अब इनके अंदर क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। व्हाट इज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये ऐसे गुंथड़ लेला, देख रहे हो यहाँ पे कॉइल्ड है, ब्लैक वाला आजा भाई, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये ऐसे जो कॉइल्ड है। मालूम है दोस्तों, अगर आप लोग सिर्फ ये 3 चैप्टर करके जाते हो और एक चैप्टर सिर्फ सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हो, आप लोग सारी चीजों का आंसर लिख लोगे। आपके मार्क्स जो एग्जामिनर कट करेगा इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में कट करेगा, बाकी यहाँ पे सम्स नहीं आएंगे, डायग्राम विग्राम प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। तो मेक श्योर प्लीज करो कि जो टर्मिनोलॉजी उसको अच्छे से लिखो, फुल मार्क्स लेके जाओ, फुल मार्क्स लेके जाओ। ओके प्लीज। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, सेमिनिफरस, तो हमारे लोब्यूल्स के अंदर ऐसे हमारे क्या है, ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफरस ये ट्यूब लाइक होते हैं, समझो ऐसे ये ट्यूब है, इसको फोल्ड कर दो तो ये ट्यूब ही रहता है, ऐसा ट्यूब ही रहता है, लेकिन ये फोल्डेड ट्यूब रहते हैं, इसलिए इसको ट्यूब्यूल्स बोले। लोब्यूल मतलब ऐसे गोल गोल लोब्यूल्स रहते हैं, दैट इज सेगमेंट रहते हैं। इसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऐसे गुंतड़लेला टाइप रहते हैं। हियर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड विद द जर्माइनल एपिथेलियल सेल, तो ये ट्यूब को अगर, ये ट्यूब को अगर मैं सीधा कर दूं, ऐसे 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 जो इसको सीधा कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसको ऐसे देखूं इस तरह से, ये पूरा ट्यूब है, ये पूरा ट्यूब इस तरह से पूरा टर्न मारा है, यहां पे ऐसे जर्माइनल एपिथेलियल सेल होते हैं। ये लिखने में अगर नहीं इमेजिन कर पाओगे तो पूरा आंसर नहीं लिख पाओगे बच्चों, और हमको क्या है, अच्छे से मार्क्स चाहिए। तो ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल ही बच्चों ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म, यही स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ओके ऐसे बाजू में और देखो ये पूरा कॉइल मारे हुआ, तो ये क्या करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करने वाली है सब। कौन, फिर से लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऐसे फोल्ड मार के, ट्यूब्यूल्स का ये जो लाइनिंग रहती है जर्माइनल एपिथेलियल सेल की, और वही प्रोड्यूस करता है बच्चों क्या, स्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ठोकते रहिए। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्माटोजेनेसिस, मियोसिस से होगा। ये दिख रहा है, ये देखो, ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल डिवाइड हो रहा है, नर्चर हो रहा है, देखो इसका क्या हो गया, ये देखो डिवाइड होगा, इसका मियोसिस हुआ, देखो 4 सेल में बन गया, ये 4 सेल में से एक एक सेल क्या बन रहे हैं, स्पर्म।
और ये देख रहे हैं बाहर से ऐसे, ये बाहर से। तो यही मैंने ड्रॉ किया था, मैंने जो ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था जर्माइनल एपिथेलियल का, मैंने इस तरह से ड्रॉ किया था। यहाँ पे स्पर्म बन रहा है और यहीं पे, ठीक है, ये ध्यान से देख लो, जर्माइनल एपिथेलियल सेल मियोसिस के अंदर गया, स्पर्म बना है। ये बाहर बाजू में दिख रहा है कि आपको, इसके बाहर में जो पैकिंग मटेरियल है ये भी इंपॉर्टेंट है। मेल का जो टेस्टोस्टेरोन है ना, यही सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो अलग से दिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल। मैं पूछूंगा क्वेश्चन, देखता हूं कौन मेरे को आंसर देता है। पढ़ते रहो, मैं अपने तेज बच्चे जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। इंटरस्टिशियल सेल, ये देखो, ये जो पैकिंग मटेरियल होता है, देखो फिलिंग इन बिटवीन, तो समझो ये ट्यूब ऐसे 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 घूम रहा है, तो इनके बीच में पकड़ के रखने के लिए कोई सेल होना चाहिए ना, तो उस सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑल्सो कॉल्ड लेडिंग सेल, इसी को लेडिंग सेल बोलते हैं। और ये पैकिंग मटेरियल होता है सेमिनिफरम, ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी आवाज अलग है, दाढ़ी मूंछ आती है। ये पूरा ये इंटरस्टिशियल लेडिंग सेल जो हम लोग बोलते हैं वो प्रोड्यूस करता है। और वो है कहाँ पे सर, अरे ये जो ट्यूब ऐसे ऐसे टर्न मारा तो उनके बीच में जो जगह बची वहां पे पकड़ के रखने के लिए जो सेल है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल। हो गया। तो लोब्यूल हो गया, ट्यूब्यूल हो गया, इंटरस्टिशियल सेल हो गया, सब बन लिया। सेल सेमिनिफरम मल्टीप्लाइंग टू प्रोड्यूस स्पर्म, से हम समझ लिए। चलो, the immature sperm pass into small network of tubes called as a रेटिस टेस्टी। ये देखो, ये जो नेटवर्क दिख रहा है ना बच्चों, ये देखो जाल, यहां से जो ये जाल दिख रहा है, ये दिस इज रेटिस टेस्टी, ये जो जाल है दिस इज रेटिस टेस्टी, इतना पार्ट ही रेटिस टेस्टी है। अच्छा, अब आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछता है मालूम है, कि स्पर्म कहां से कहां जाता है, वो बोलता है ऑर्डर में लगाओ, कैसे कैसे किसके थ्रू कहां जा रहा है, और यहीं पे मार्क्स कट जाते हैं। ये डेफिनेटली क्वेश्चन या तो मेल या तो फीमेल या मेंस्ट्रुअल साइकिल या लास्ट पार्ट जो मैं कराऊंगा उसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। जल्दी कर लीजिए इसको, ठीक है। सो ये जो जोन दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं, दिस इज रेटेस टेस्टी। द इमैच्योर स्पर्म, जो अभी ना अभी मच्योर नहीं हुआ, वो अभी एकदम नाजुक सा स्पर्म है, वो यहां पे पहले जाता है, ठीक है। देन फ्रॉम द नेटवर्क वास एफरेंशिया या वास एफरेंस आता है, 20 to 14 डक्स। यहां पे देखो, ये जो दिख रहा है रेटेड टेस्टी के बाजू में देखो आप लोग को, ये देखो दोस्तों, ये रेटिस टेस्टी के बाजू में देखो, ये पूरा रेटिस टेस्टिस का नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। अब इसके बाद देख रहे हो ये ट्यूब जा रहे हैं ऐसे। व्हाट इज दिस ट्यूब, ये ट्यूब को बोलते हैं वास एफरेंस, ये वास एफरेंस है, ये एपिडिडाइमिस का पार्ट है। दिस इज हेड, यहां तक हेड वाला पार्ट, मेन पार्ट, दिस इज बॉडी, एंड यहाँ पे टेल, दिस इज टेल वाला पार्ट एपिडिडाइमिस का। तो इमैच्योर स्पर्म यहां से निकलते हैं रेटिस टेस्टी में, रेटिस टेस्टी से जाते हैं वो लोग वास एफरेंस में, देन वास एफरेंस से अपर एपिडाइमिस, मिडिल एपिडाइमिस, और यहीं पे टेल में आते हैं। और यहीं पे आके जो इमैच्योर बोल रहे थे वो मैच्योर होने को स्टार्ट कर देता है, यहीं पे स्टोर होता है स्पर्म। जी हाँ। सो इमैच्योर ये होगा रेटिस टेस्टी में, वहां से अराइज 2014 डक्स, जिसको बोलते हैं एफरेंट डक्ट भी या वास एफरेंस भी बोलते हैं। Then now the sperm moves through the vas efferent duct या vas efferent से upper part, that is head epididymis, then they move to middle body, middle part that is body, and then उसके बाद towards the tail। ठीक है, इतना मूव करने के बाद हियर इट इज स्टोर्ड फॉर सम डेज, यहाँ पे स्टोर होते हैं मोबाइल। पहले उनके अंदर मोटाइल नहीं रहते, घूम फिर नहीं सकते, अब इनके पास मूवमेंट आ जाती है। ओके, इंटरनली कंटेन सिंगल कॉइल ट्यूब, ये भी ट्यूब ही रहता है। ये देखो, ये ट्यूब इस तरह से 6 मीटर लॉन्ग है, अगर मैं ऐसे करूं तो ये मेरा 1 मीटर के नजदीक यहां तक हो गया, ऐसे 6 मीटर तक का लंबा होता है ये। लेकिन टेस्टिस इतना सा रहता है, और उसमें भी उतना सोचो वो पतला ऐसे बैठ के रखा है, वाह रे नेचर वाह। ओके, एपिडाइमिस, तो देखो एपिडाइमिस ऐसे ऊपर सिर पे रहता है, देखो ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से एपिडाइमिस यहाँ तक, ये ऊपर का पार्ट है, ये बॉडी है, देखो ये ऊपर का पार्ट है, ये बॉडी, ये टेल है, यहां से फिर एक ट्यूब जाएगी, वही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ऐसे दिखता है, एंड दे आर फिटेड लाइक अ कैप ऑन द अपर पोल ऑफ टेस्टिस। देखो कैप जैसा है इसके ऊपर रहता है बाहर से, किसमें, टेस्टिस के ऊपर। फंक्शन क्या है, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ये ध्यान रखना, स्टोर करता है, मैच्योर भी करता है, उसको मोबिलिटी देता है। कितना, 6 मीटर लॉन्ग होता है।
अब ये देखो वास, वहां पे आपने एफरेंट डक्ट पढ़ा था, रेटिस टेस्टी से एफरेंट डक्ट में जा रहा था, देन अपर एपिडामिस दैट इज हेड, देन बॉडी दैट वाज मेन पार्ट, हम लोग बोलते हैं मिडिल पार्ट, देन हम लोग जा रहे थे नीचे टेल के पास, स्टोर हुआ, मच्योर हुआ। अब वहां से जब निकलता है, ये देखो यहां से टेल में से निकला, तो ये किसके थ्रू जा रहा है, वास डिफरेंस, इफरेंस मत लिखना, डी है, डिफरेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस, वास डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल करता है, और इसी को स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। फ्रॉम ईस्ट टेस्टिस ट्रेवल्स अपवर्ड ऑनटू एब्डोमेन पासिंग थ्रू द इंग्विनल कनाल, ये इतना ऊपर तक जाता है, जो इंग्विनल कनाल बर्थ के टाइम पे जिसने रास्ते रहते हैं उसके ऊपर से आता है ये। ओके, देखो यहां से ऐसे गया, इंग्विनल कनाल तक जाता है, इंग्विनल कनाल के बारे में बता चुका हूं। टू स्पर्म डक्ट्स, तो देखो एक ये स्पर्म डक्ट, ये लेफ्ट साइड के लिए अलग, राइट साइड के लिए स्पर्म डक्ट, लूप ओवर द यूरेटर्स of their side come together and join urethra or urinogenital tract at the back of urinary bladder। अब यूरेटर बोल दिया, यूरेथ्रा बोल दिया, और यूरिनरी ब्लैडर, तो देखो किडनी है, समझो यहाँ पे, ये देखो ये यहीं पे बनाता हूँ, ये किडनी है, यहाँ किडनी है हमारी, यहाँ से मालूम है जो टॉयलेट करने के लिए हम लोग बोलते हैं, तो वो जो पूरा मटेरियल किडनी फिल्टर करके यहाँ पे यूरेटर के थ्रू कहाँ पे स्टोर करती है, ये यहाँ पे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, यहीं पे आपका टॉयलेट जमा होता है। फिर ये यूरेथ्रा का पार्ट होता है, दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा मेल के केस में इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। मेल के केस में क्या होता है, टॉयलेट भी यहीं से रिलीज होती है, साथ ही साथ स्पर्म भी यही रास्ता अपनाता है, इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। फीमेल में नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वहां पे जो उनका जेनाइटल ट्रैक्ट है वो अलग, यूरिनेशन का ट्रैक्ट अलग। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यूरेटर किडनी से टॉयलेट स्टोर हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरेथ्रा के थ्रू वो आउटवर्ड मूवमेंट कर जाएगा, यही था। तो वो पीछे से ऐसे आके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ज्वाइन होता है, और किससे ज्वाइन होता है, यूरेथ्रा से, रियल में यूरेथ्रा से ज्वाइन होता है वो। ओके, अब एसेसरी ग्लैंड्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है मेल, अब हम लोग का टेस्टिस हो गया, अब एसेसरी ग्लैंड कर लेते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। चल, अब इसका लोकेशन क्या है, लोबुलेटेड ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, जो बाथरूम करते हैं तो वो रेक्टम का पार्ट होता है, उसके और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में रहता है, कौन, हमारा सेमिनल वेसिकल्स। अब सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, ये कुछ लिक्विड स्टोर करते हैं, लिक्विड स्टोर करके वो किसके साथ, स्पर्म अभी तो अकेला चला था, स्पर्म में अभी कोई लिक्विड नहीं थी, ये सेमिनल वेसिकल वो लिक्विड ऐड करता है। Ejaculatory duct from each seminal vesicles joins the corresponding sperm duct, and just before it unites with the urethra, that is urinogenital duct, just before। तो देखो क्या होता है, समझो ये हमारे सेमिनल वेसिकल्स हैं, यहां से हमारा स्पर्म डक्ट आ रहा है, दैट इज वास्ट डिफरेंस, यहां से, हाँ यहां से वास्ट डिफरेंस हमारा आ रहा है, आया बच्चों ये। अब ये क्या करता है, ये सेमिनल वेसिकल यहां से, ये जो डक्ट है, ये डक्ट मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये किसका है, सेमिनल वेसिकल है। तो अपना जो सिक्रीशन है, ये स्पर्म हीरो हीरा लाल यहाँ से आ रहा है, हीरो हीरा लाल यहाँ से निकला है, आगे बढ़ रहा है, सो इसमें जब ये यूरेथ्रा को ज्वाइन होने वाला, उससे पहले ही जस्ट ये इसमें अपना लिक्विड सिक्रीट कर देता है थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, देखो ये जो लिक्विड सिक्रीट किया, प्रोड्यूसेस सिक्रीशन रिच इन फ्रक्टोज, सर्व्स एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हमारा स्पर्म। तो ये क्या करता है, जो स्पर्म को मूवमेंट आ गई थी, देखो यहाँ से, ये यहाँ से स्पर्म चला, यहाँ से देखो हमारा ये ये सेमिनल वेसिकल ने अपना लिक्विड छोड़ा, उसके अंदर फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज क्या, मीडियम जिसमें अब ये स्पर्म ट्रैवल कर सकता है, दूसरा एनर्जी देता है फ्रक्टोज स्पर्म को। ओके,
द मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड एंड स्पर्म प्रोड्यूसेस अ मिल्की फ्लूइड कॉल्ड एज द सीमेन। सीमेन जब बोलते हैं हम लोग तो ये तीनों का मिक्सचर, जो प्रोस्टेट ग्लैंड छोड़ेगा रिलीज, या सेमिनल वेसिकल्स, और जो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है, ये जब हमारा मिक्स होता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग सीमेन। स्पर्म प्लस इनके सिक्रेशन, अगर ना दिया रहा ऑप्शन तो स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन को ऐड करो, सीमेन बनता है। इसलिए नाम देखो सेमिनल है, तो सेम से जब मिलेगा तभी सीमेन बनेगा। In this sperm duct, the sperms are sluggish, but by the addition of this secretion, they become active. तो मोटाइल हो जाता है, मूव करना शुरू करता है, लेकिन sluggish बहुत धीमा रहता है। इसके बाद उसके अंदर पावर आ जाती है, फ्रक्टोज। ओके, अब प्रोस्टेट ग्लैंड, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अभी देखो ये भी दो है, सेमिनल वेसिकल भी दो थे, ये भी हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड भी दो है। विच सराउंड द यूरेथ्रा क्लोज टू ओरिजिन ऑफ द ब्लैडर। तो समझो यूरेथ्रा यहां से आ रहा था, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहां से यूरेथ्रा निकलने वाला इस तरह से, तो यहीं पे ब्लैडर के नजदीक जहां पे इनकी मीटिंग हो रही है, यहीं पे हमारा कौन जमा रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पे खड़ा रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। ओके, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इट पोर्स अल्कलाइन सिक्रीशन इनटू सीमेन। तो ये क्या करता है, देखो वो सीमेन जो था, अभी जो हम लोग बोल रहे थे सेमिनल वेसिकल और उसके मिलने से बना, अल्कलाइन सिक्रीशन, अल्कलाइन मतलब पीएच 7 से ज्यादा वाला, उसमें मिक्स करता है एंड न्यूट्रलाइजेस एसिड इन फीमेल वजाइना। तो जब हमारा मेल और फीमेल का मीटिंग होगा तो ये क्या करेगा, यही जो प्रोस्टेट ग्लैंड ने सिक्रीट किया था वो पास हो जाएगा हमारे, अल्कलाइन रहेगा तो फीमेल का जो जेनेटिक ट्रैक्ट जो एसिडिक रहता है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब लोकेशन, देयर आर टू स्मॉल ओवॉइड गोनैड्स ग्लैंड, सॉरी, अभी देखो हमारे कॉपर्स ग्लैंड है, ये हमारा पहले सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड था, अब उसके बाद हम लोग आ रहे हैं हमारे कहां पे, ये कॉपर्स ग्लैंड पे, जैसे हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये लोग भी इसके अंदर अपने सिक्रीशन डालेंगे, ओपन्स इनटू यूरेथ्रा जस्ट बिफोर एंटर्स द पेनिस। तो यहाँ पे एंटर होने के पहले, जस्ट पेनिस के अंदर जाने, पेनिस द मसल, उसके अंदर जाने के पहले ये क्या करता है, अपना सिक्रेशन छोड़ देता है। इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब क्या, फ्रिक्शन ना रहे, वो काम कौन करता है, बल्बो यूरेथ्रल। बस सेमिनल वेसिकल सीमेन बना देगा, कुछ लिक्विड फ्रक्टोज। अल्कलाइन हमारा कॉपर्स ग्लैंड, एंड थर्ड इज हमारा नहीं, अल्कलाइन हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड इज हमारा कॉपर्स ग्लैंड, जो क्या करेगा, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रा बोलते हैं, पेनिस में एंटर होने से पहले ही जस्ट वो क्या करेगा, सिक्रीट कर देगा लुब्रिकेंट। So the mixture of sperm plus secretion of seminal vesicles plus prostate gland and corpus glands are called as a semen, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्की फ्लूइड। अगर ये ऑप्शन में ना दिया रहे, ये भी दिया रहे, तो आप लोग कर देना दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी तक ये पार्ट में कुछ डाउट है, बोलिए। बोलिए जल्दी जल्दी। नो सर, नो सर, क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा है, बाइलोब्ड है। सेमिनल वेसिकल दो है, हमारे बल्बो यूरेथ्रा, ये जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, वो भी दो है, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रा पूछता हूं एक और पार्ट कर लूं। पेनिस का लोकेशन करते हैं, देखो पेनिस क्या मसल का पार्ट है, पेनिस लाइज इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, तो स्क्रोटम के सामने रहता है, सिलेंड्रिकल इन शेप रहता है। फंक्शन क्या रहता है, सर्व्स फॉर द पासिंग ऑफ बोथ, सीमेन को भी पास करने को हेल्प करता है और यूरिन को भी, तो ये दोनों में हेल्प करता है फीमेल के अंदर, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो फिर से मैं बताऊं, सेमिनल वेसिकल में, अरे मैंने इसमें बोल दिया था, क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट में कि दो रहते हैं ना, बाइलोब्ड रहता है, दो लोब रहेंगे लेकिन वो सिंगल दिखेगा, ये ध्यान रखना। दो सेमिनल वेसिकल्स, बाइलोब्ड हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड हमारा उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड। चलो क्वेश्चन की बारी आ गई दोस्तों, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, चलो तैयार हो, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोलो। यस, चलो चलो, अच्छा भाई मुझे बताओ, एपिडिडाइमिस की लेंथ कितनी होती है,
एपिडाइमिस की लेंथ कितनी होती है? जल्दी बताओ बच्चों, एपिडाइमिस की लेंथ कितनी होती है? 4 घंटे के करीब 3 चैप्टर हमारे, तो 2 चैप्टर हम लोग फटफट आधे घंटे में निकाल देंगे। 6 मीटर, शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, जब हमारा स्पर्म जब इससे निकलता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलता है, तो वो किस में जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जाता है तो वो किस में आता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकला तो वो कहां जाएगा? रेटिस टेस्टी, फैंटम गेमी ने आंसर दे दिया। यानी तमिलियंस, रेटिस टेस्टिस, गुड। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे आगे आगे। हाँ बताओ मेरे को अभी। रेटे टेस्टी, गुड 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 गुड। अच्छा, अभी पूछता हूं मैं, ध्यान से बोलना, मेरे को बताओ, स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट किधर से, ओके, व्हाइट लिखा है, हाँ सही लिखा है, एजीसीएल को ना, सही लिखा है, सही है, एजीसीएल है, व्हाइट प्रेसिपिटेशन है, सही है। सुनो, स्पर्म डक्ट किधर से किधर लेके जाता है स्पर्म को? स्पर्म डक्ट किधर से किधर लेके जाता है? स्पर्म डक्ट किधर से किधर लेके जाता है स्पर्म को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। स्पर्म डक्ट किधर से, एनिमल क्लासिफिकेशन आर्या को चाहिए, ओके। ओ नहीं नहीं वास, नहीं नहीं, स्पर्म डक्ट बोला न न न न न न, नो वन नो वन, नो वन। अरे स्पर्म, यस, एक सेकंड, मेरे को चैट लेट आ रही है, मोबाइल खोलूं क्या? एक सेकंड। बिलियन एजुकेशन, मेरे चैट का लेट प्ले दिख रही है। ओके, बड़ा देरी से आंसर कर रहे हो आप लोग, ये यार आजा। टेस्टिस टू यूरेथ्रा नहीं बच्चा, सेमिनल वेसिकल्स, हाँ युक्ता ने सही आंसर दिया, उसके पहले बॉर्न टू विन नहीं, बॉर्न टू विन रेटिस टेस्टिस टू यूरेथ्रा नहीं आंसर। ये लड़की युक्ता ने सही आंसर दिया है, शाबाश 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 बच्चा। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आ जाते लास्ट क्वेश्चन पे, चले, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अंकिता तिवारी सभी को, चलो हाय। अच्छा मेरे को बताओ, अल्कलाइन सिक्रीशन कौन करता है? अल्कलाइन सिक्रीशन कौन देता है? जल्दी जल्दी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके आकाश पता, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे चलते हैं। यस यस, चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जाएंगे, इसके बाद पहले पार्ट कर ले फिर। अल्कलाइन सिक्रीशन कौन सिक्रीट करता है, बोलिए बच्चों। कॉर्पस ग्लैंड, टेस्टिस, मेल, ये क्या है? अल्कलाइन सिक्रीशन कौन सिक्रीट करता है? अरे अभी तक किसी को नहीं आया। अल्कलाइन सिक्रीशन कौन सिक्रीट करता है? एपिडाइमिस इज रॉन्ग, नहीं। एंड्रोशियम ये कौन लिख रहा है? मैं बोल रहा नहीं आकाश पतवा, मैं पूछ रहा हूं अल्कलाइन सिक्रीशन कौन सिक्रीट करता है? एपिडाइमिस इज रॉन्ग, बल्बो यूरेथ्रल इज रॉन्ग। अरे यार ये कैसे चलेगा?
अथर्व जरेकर, अथर्व जरेकर ने सही आंसर दिया। चलो इसका पिन करें, देखते हैं, मिल गया तो ठीक है। आजा 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 यार, स्पीड क्या बन गई है चैट की। अरे देख देख, रुक रुक रुक। तुम लोग भाई बच्चे लोग पढ़ लो, अच्छे से कर लो यार, अच्छे से कर लो, ये मौका वापस नहीं आएगा बोर्ड। एक सेकंड देखता हूं कौन है। चलो यस यस, चलो हो गया हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड। अब चलते हैं फटफट से हमारे, अब आते हैं फीमेल। आवाज आ रही बच्चों ना मेरी? ओके ओके, चलो। वजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट, ओवरीज। तो देखो यहाँ पे फीमेल का पार्ट बहुत इजी, मेल वाला टफ होता है। आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो यहाँ पे ये ओवरी रहता है, दिस इज योर ओवरी, इसी ओविडक्ट। तो देखो यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक है, फिंगर है, हम लोग फिंगरे बोलेंगे इसको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं यहाँ पे। ये आता है, ये फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अब ये जो डोम शेप का दिख रहा है आप लोग को, प्लस जो ऐसा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, दिस इज फंडस। और ये जो रहता है यूट्रस, बेबी यहीं पे आके बाद में फ्यूचर में जब अगर ये हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो यहीं पे रहेगा। फिर यहाँ पे हमारा नाम आता है, यहाँ पे ये वजाइना। सो ओविडक्ट हो गया, वजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरीज। तो दीज आर ओवरीज। तो ये हम लोग को मेन ध्यान रखना है। ओवरी के अंदर के वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसाइड होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है हर महीने का साइकिल। ओके देखो ये यूट्रस होता है, ये पूरा मसल है, ये मसल है, ये ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये जाते हैं ओविडक्ट में। टू ओवल शेप्ड ऑर्गन्स दैट लाई टू द अपर राइट एंड लेफ्ट ऑफ द यूट्रस। ऊपर रहते हैं ना, राइट और लेफ्ट में। नेक्स्ट, दे डेवलप एंड रिलीज एग इनटू ओविडक्ट। यहां से एग निकलता है और वो यहां से जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ऐसे पकड़े हुए, यहां से ट्रैवल होता है। और यहां से हीरो हीरालाल अपना आता है, हीरो हीरालाल स्पर्म आता है। हीरो हीरालाल स्पर्म जब आता है यहाँ से, तो ये क्या करता है, यहीं पे मीटिंग करता है किससे, जो एग निकला है यहाँ से। ये जो एग निकला है, हीरो हीरालाल और एग सेल का मीटिंग होता है, फीमेल जर्म सेल। ठीक है, और ये कौन प्रोड्यूस करता है, फीमेल का जर्म सेल। अभी एक स्टोरी सुन लेना, देखो। सीक्रेट हार्मोन एस्ट्रोजन ऑल्सो, एस्ट्रोजन इज अ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। देखो, हार्मोन विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब लड़कियों का अंदर 14 का एज हिट होता है, या 13 टू 12 का एज जब हिट होता है, या 14 तक, तो जो इनके अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे वॉइस चेंज हो जाना, तो ये सब एस्ट्रोजन के वजह से चेंज होता है। ओके, when a baby girl is born the ovary already contains 2 to 4 million of immature eggs। ये चीज याद रखना। देखो हमें क्या था, बर्थ के पहले, ये स्टोरी किसी को नहीं पता हो कि फटफट बताता, और ये आपके बुक के अंदर लिखता है। ओके 303 लाइक, थैंक यू सो मच दोस्तों। ठीक है, लाइक ठोकते रहो। सो इमैच्योर क्या होता है, जैसे मेल, जब हम लोग बोलते हैं ना, जब बेबी वॉर्म में, मेल बेबी वॉर्म में रहता है, तो वो क्या करता है, उसके जो टेस्टिस रहते हैं वो एब्डोमेन में रहते हैं, इंग्यूनल कनाल से वो स्क्रोटम के अंदर आते हैं। फीमेल के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब उसका बर्थ होता है, जब वो वॉर्म में है, उसके अंदर बहुत सारे, 2-3 महीने के दौरान के बाद, जब बेबी फीमेल वाली हो जाती है, 2-3 महीने, पेट में 3 महीना हो गया, उसके अंदर मिलियंस ऑफ एग सेल बनते हैं, मिलियंस ऑफ एग सेल। फिर क्या होता है, धीरे 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 इनका मास एक्सटिंक्शन होता है। मतलब क्या, ये जो मिलियंस में सेल बने तो मरते हैं, वो मरते जाते हैं, आगे जितनी ग्रोथ होती है मरते जाते हैं। अब बेबी जब बर्थ होने वाला है, तो जब बेबी समझो फीमेल लड़की का बर्थ हो गया, उसके बॉडी में कितने रहते हैं, 2-4 मिलियन तक रह जाते हैं। कितने रहते हैं, 2-4 मिलियन इमैच्योर एग रहते हैं, एग। अब क्या होता है, इन 2-4 मिलियन एग्स में से जब वो पैदा हो गई, 0 साल की है, पैदा हो गई 1 दिन 2 दिन की, उसकी जब प्यूबर्टी हिट होगी, जब वो 12 साल की होगी या 14 साल की होगी,
तब तक और सेल मरते हैं। जो पेट में थी तो कुछ प्रिमोडियल ऐसे एग सेल बने थे, वो सेल मरे मरे मरे, जब बर्थ हुआ तो तब उसके पास कुछ थे, उसमें 2-4 मिलियन थे, मिलियन में से कुछ और मरे। जब उसका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला रहेगा या फिर जब उसकी प्यूबर्टी हिट होने लगे, सिर्फ 40,000 सेल रह जाते हैं। कितना? ये बोल रहा है बर्थ में, देखो जब बॉर्न होती है तब, लेकिन अभी प्यूबर्टी तो नहीं हिट होती है ना, प्यूबर्टी हिट होगी 12 की एज तक, तब तक ये सेल और मरते हैं, 40,000 से बचेंगे। अब ये 40,000 में से हर महीने, जब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया, हर महीने ये 40,000 में से कुछ जो हमारे ये थे एग सेल थे, प्राइमरी एग सेल बोलते हैं या प्राइमरी oocyte बोलते हैं या प्रिमोडियल सेल बोलते हैं, ये रेस में निकलते हैं एग बनने के लिए। हम 15 बंदे समझो, 15 ऐसे हैं, 15 प्राइमरी oocytes रेस में निकलते हैं, कुछ वहीं पे मर जाते हैं। फाइनली हर 10-15 में से एक जो होता है इसी का जो बचा हुआ पार्ट था, एक बनता है एग सेल, वो एग सेल इधर आता है। समझे कि सबको समझा क्या? ये सभी को समझा क्या? प्लीज ये इंपॉर्टेंट, ये सभी को समझा क्या बच्चों? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? सब लोग समझ गए? आपकी वजह से पेपर, थैंक यू रोहित यार, डेली आके अच्छे बताते हो। यस 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 यस, सभी को। सिद्धि पंडारे जी अभी तक बनी है, थैंक यू सो मच। सारे लोग, अबान, अक्षरा, सारे बच्चे बने, नीरज बना हुआ है, यशस्वी बनी है, ब्राउन मुंडे बने, थैंक यू सो मच यार, अभी तक आप लोग देख रहे हो, थैंक यू सो मच। सलीम खान, सही 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 सही, थैंक यू थैंक यू। दत्तू कोलपे भी यहीं पे हैं, डीएस पूरी भी बच्चा है, थैंक यू सो मच दोस्तों। फैंटम गेमिंग भी है, फैंटम गेमिंग। चलो फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ये 12th का कॉन्सेप्ट है, नीट के क्वेश्चन ये आते हैं, ये देखो आप लोग को, लेकिन ये बुक में बोल के रखा है चीज। फिर भी बेबी समझो वॉर्म में है, मेल वाला तो मैं बता रहा, मेल वाले का भी वॉर्म में सीन होता है। मेल वॉर्म का क्या होता है, उसका पहले क्या रहता है, बर्थ के पहले पेट में रहता है टेस्टिस, लेकिन इंग्यूनल कनाल के जब उसका जन्म होने वाला है तो वो टेस्टिस स्क्रोटम का जो थैली है उसके अंदर आके वो धीरे से टुपक जाता है। हम अगली बात कर रहे हैं, फीमेल के अंदर भी झोल है भाई। फीमेल के अंदर क्या झोल है, जब वो 2-3 महीने की रहती है जनरली, तो उसके अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ एग सेल बनते हैं, सब इमैच्योर है, सब इमैच्योर है, कोई मैच्योर नहीं है। मैच्योर जो महीने के अंत वाला होता है वही होता है, बाकी सब इमैच्योर। तो ऐसे मिलियंस ऑफ रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे बेबी 3-4 महीने की पेट में ही बड़ी हो रही है, वो मिलियंस ऑफ सेल में से 10 मिलियन में धड़ 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 मरते रहते हैं। इसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन ऑफ द सेल। ये मरते जाते मरते जाते मरते जाते सेल। अब जब बेबी का बर्थ होना है, 9वें महीने के बाद बर्थ होगा, उसकी बॉडी के अंदर 2 से 4 मिलियन रह जाएंगे, जैसे 20 से 40 लाख सेल एग सेल रह जाएंगे, ये इमेच्योर रह गए। अब ये 20 से 40 लाख में भी जब वो प्यूबर्टी हिट हो गई, जब हम लोग बोलते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, तब क्या होगा, 12 साल जनरली एज होता है, 12, 13, 14 जो भी रहे। अब ये 20 लाख जो जन्म के टाइम पे था, 40 लाख वो भी मरते रहते हैं हर साल के साल, महीने के महीने, और सिर्फ 40,000 जब पहले प्यूबर्टी हिट होगी तो 40,000 के करीब रहते हैं। अब ये 40,000 में समझो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने में आती है, तो उसमें क्या होता है, 15-20 लोग, यही जो 40,000 में से बचे थे, ये रेस में निकलते कि कौन बनेगा मैच्योर एग, कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, कौन बनेगा मैच्योर एग। निकले निकले निकले, उसमें से कुछ तो निकल गए, नहीं बन पाए, एक ही उनमें से बनेगा मैच्योर एग, एक ही मैच्योर एग में कन्वर्ट होगा ये रेस में। और वही बाद में अगर वही एग निकला और मेल का स्पर्म आके मिला तो प्रेगनेंसी होगी, और नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। ओके, समझा? समझा? अभी समझा क्या? हाँ, युक्ता भी है, युक्ता लड़की भी आंसर कर रही है, अच्छे अच्छे आंसर दिए, सॉरी सॉरी, अंजुम शेख, सारे 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 सारे, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो, गौरव गेमिंग भी, चलो 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 चलो, आगे बढ़े। सर फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है पर आपका लेक्चर नहीं होता। अरे यार, हम लोग लंबे लेक्चर खींचते हैं बच्चे, ये छोटी मोटी नहीं है कि छोड़ के हट जाऊं, चाहता तो सिर्फ ऐसे बता रहे, ये समझा क्या रहे तुम लोग, इधर लेक्चर टेस्टी से, इधर ओवरी से, हो गया कि नहीं, सबको सब पता है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड लाइन है, अगर मेरे को यहाँ से निकलना है, सबको तो सब पता है। हाँ सर, सबको तो सभी पता है, ठीक है सर, ऐसे स्टैंडर्ड लाइन है, स्टैंडर्ड लाइन है, सबको लड़कों को लड़का के बारे में, लड़कियों को लड़के के बारे में पता है, बस लिख देना, लड़के के बारे में जानते हो ना, ऐसा पता है, ये स्टैंडर्ड चेपू लाइन है। मैं, चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ भाई।
तो देखो इनमें से ही रहते हैं, दीज एग्स रिमेन्स इनएक्टिव टिल मैच्योरिटी, देखो इनएक्टिव रहते हैं, एंड टिल देन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हैज येट नॉट स्टार्टेड, उस टाइम पे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होता फीमेल के अंदर, जस्ट क्या ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है, बॉडी बढ़ती रहती है, छोटे से बड़े 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 होते रहते हैं, और अल्टीमेटली जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कब होता है, जब प्यूबर्टी हिट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो प्यूबर्टी हिट कैसे मालूम पड़ती है बच्चों, ये मालूम पड़ती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली हिट हो जाती है। चलो ओके, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी स्मॉल यूजुअली वन एग इज रिलीज एवरी मंथ बाय वुमेन्स ओवरी, तो देखो ऐसे इसी के अंदर से एग निकलता है, देखो ये एग निकला, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये देखो ये लिए, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, ऐसे फिंगर जैसे रहते हैं, अंदर लिए और यहां से ये ट्रैवल करेंगे। ओके, और आप लोग को एक चीज बताऊंगा, होप के सहारे दुनिया बैठी है, फीमेल की लाइफ का जो पार्ट है, मैं जनरली ये सब डिस्कवर किया हूं, उनकी पूरी चीज होप पे है। आप लोग को ये बात मालूम पड़ेगी कि होप कितनी बड़ी चीज है, ये एग की कहानी से मैं बताऊंगा, होप बहुत बड़ी चीज है। चलो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आएगा। टू ओवरी स्मॉल ओवॉइड होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं, पेरिफेरल पार्ट प्रोड्यूस ओवा, पेरिफेरल मतलब बाहर का तरफ से, बाहर की तरफ से लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवा दैट इज एग। ओवम देखो नॉर्मली एवरी मंथ ओनली वन एग मैच्योर्स इन एवरी अल्टरनेट मंथ, एक मैच्योर हुआ एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, जनरली अल्टरनेट, एक अगर पहले मैंने इसमें, दूसरे इसमें, तीसरे इसमें, चौथे इसमें, ऐसे मैच्योर होते रहते हैं। मैच्योरिंग एग कंटेन्ड अ सेलुलर सैक कॉल्ड फॉलिकल्स, अब जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं फॉलिकल्स। ये देखो ये पूरा ओरी बड़ा करके दे दिया, ये रेस में निकले, बोले मालूम है जन्म के बाद से 40 जब बचे थे वो रेस में निकले फॉलिकल्स। अब ये जो है प्राइमरी oocytes इन्हीं को बोलते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी में, दे ग्रो लार्जर, द फॉलिकल आल्सो इनलार्जेस, गेट्स फिल्ड विद अ फ्लूइड एंड इज नाउ कॉल्ड अ ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये कुछ दिनों के बाद ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होते 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 कुछ दिनों में, ये 28 दिनों के दौरान ही हो रहा है, बीच में ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। व्हेन राइप द फॉलिकल बल्जेस ओवर द सरफेस ऑफ द ओरी, ये ग्रेफियन फॉलिकल धक्का मारता है। oogenesis is the process in the ova producing cell which gives rise to mature ovum। oogenesis मतलब यहां से देखो ये दब के एग बाहर दे देगा, ये ग्रेफियन फॉलिकल जो था देखो ये बाहर देगा, और इसी जगह पे जब ये आके इसको अटैच हो जाता है उस दिन को बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब यहाँ पे ये अटैच हुआ और ये एग जो अपना है, ये ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ये एग है, यही एग है, ऐसे बहुत सारे निकलना चाहते हैं लेकिन एक ही बनता है, और ये ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर एग है, जब ये आके ओवरी के वॉल को अटैच होगा और जब एग रिलीज करेगा उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन, बहुत सिंपल सा है, नाम में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन द डे व्हेन इट अटैचेस टू द सरफेस, पेरिफेरल सरफेस ऑफ द ओवरी एंड रिलीजेस द एग, देखो एग को रिलीज कर दिया। अब ये क्या रहता है, देखो यही एग जो है ये फिम्ब्रे एक्सेप्ट करता है, ये एग जो है फिम्ब्रे एक्सेप्ट करता है, देखो ये एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब क्या होता है दोस्तों, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल था रप्चर हुआ ना, वो बहुत काम का चीज है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, ये ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो ओविडक्टल फनल, देखो ये फनल शेप का, तो इसको बोलते हैं ओविडक्ट का फनल, फनल देखो ना जो ऐसे फनल शेप का आता है। The remnant of follicle persists for some time to convert yellow mass of corpus luteum। ये जो फटके ऐसे बाहर किया था, जो पूरा इसने एग को बाहर निकाला था, ये कचरा ऐसा बाहर नहीं आता, ये कन्वर्ट हो जाता है येलो मास में, कॉर्पस लुटियम, और ये कॉर्पस लुटियम रिलीज करता है हमारे को प्रोजेस्टेरॉन, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ये देखो ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन और progesterone, progesterone which prepares the uterus for receiving the embryo and was secreted by follicles prior to ovulation। तो ये पहले भी एस्ट्रोजन यही जब सिक्रीट कर रहे थे, फीमेल का जो कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, कैरेक्टर इन द सेंस जो बॉडी फिजिकल कैरेक्टर है, ये प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, इधर बैठा हुआ है दोस्तों, ध्यान से प्लीज मेरे को समझा लेने दो, मेरे को अपनी चुल भी मिटा लेने दो, समझा दूंगा तो एग्जाम में लिख पाओगे। ये यहाँ से बैठा, यहाँ पे देखो ये रियल में कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, प्राइमोडियल निकले थे यहाँ से, इसने एक को बाहर दे दिया, एक जाएगा बाहर, ये खुद यहाँ पे येलो बन चुका है। तो ये क्या कुछ केमिकल भी रिलीज करता रहता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन जाके यूट्रस को क्या बोलता है, भाई एग निकल चुका है, यहाँ से एग निकल चुका है, तैयारी कर यूट्रस, शायद से फ्यूचर में प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर ये एग मिल गया स्पर्म से, प्रेगनेंसी हो सकती है, अपने आप को तैयार कर। तो ये क्या करता है, यूट्रस ना अपना वॉल मोटा करता है, थिक करता है, ये पूरा वॉल को थिक करता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हुई तो बच्चे को मेंटेन करना पड़ेगा, बीबी को, तो ये तैयारी करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, कॉर्पस लुटियम, जो पहले ग्रेफियन फॉलिकल्स था कॉर्पस लुटियम बन गया,
एग को बाहर छोड़ने के बाद, लेकिन साथ साथ केमिकल भी भेज रहा है, ईस्ट्रोजन की तैयारी चालू रखो भाई। गाजे बाजे के साथ हीरो हीरालाल अगर आ गया तो बाद में अचानक से हम लोग इमरजेंसी में क्या करेंगे, तो ये केमिकल छोड़ता रहता है और ये ट्रैवल करते रहता है और केमिकल पहुंच के इसको क्या बोलता है, यूट्रस की वॉल को प्रिपेयर करता रहता है। जब ये देखो, ये तो समझ गया ग्रेफियन फॉलिकल हो गया। अब आगे हम चलते हैं एग की कहानी में। द टू ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज अ फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब, इसके तीन नाम, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब, इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे ओविडक्टल फनल था, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यहीं से इसका रास्ता है, किसका, हमारे एग का। नियर द करस्पॉन्डिंग फनल शेप होता है, इसलिए देखो यहाँ पे ओविडक्ट के कॉर्नर पे अभी बताया तो ओविडक्टल फनल होता है। सिलिया द लाइनिंग ऑफ फनल हेल्प्स टू पिक अप एंड पुश द रिलीज्ड ओवम। इसके अंदर दोस्तों बाल जैसा, सिलिया मतलब बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, धक्का देते रहते, धक्का देते रहते, धक्का देते रहते। किसको धक्का देते रहते हैं, ये हमारे स्पर्म को आगे आएगा तब, या तो एग को धक्का देते हैं, पुश करते रहते हैं। सिलिया किसके अंदर रहता है, ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। Subsequently, cilia, ciliated columella, if they present over the wall of oviduct, push the egg down into the uterus. तो पुश कर करके यूट्रस के पास भेजता है उसको। यूट्रस क्या होता है, देखो मस्कुलर पार्ट है, मैं पूरा बोलता हूँ। और ये इसके नीचे सर्विक्स होता है। व्हाट इज सर्विक्स, यूटरस और वजाइना के बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। एक और चीज बोलूंगा दोस्तों, ध्यान रखना, जो हमारा ये रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड फ्लो होता है, वो इसी यूटरस की वॉल जो बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल, यही रप्चर होता है। यही जब रप्चर होता है तो ब्लड लॉस होता है। जी हाँ, यही यूटरस की वॉल जो रहती, जो प्रिपेयर करके मोटा ताजा होके बैठ गई थी कि एग निकल गया, प्रोजेस्टेरॉन बोल रहा था कि जाओ जाओ तैयार हो, शायद से हीरो हीरालाल आएगा। अगर हीरो हीरालाल नहीं आया तो ये प्रेगनेंसी इतना मेंटेन करके, इतना खाना पीना स्टोर करके फायदा नहीं है, तो क्योंकि दिक्कत है। तो ये क्या करते हैं, ये वॉल पूरी गिर जाती है, डिश शट्स डाउन, गिर जाती है, और इसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। सो सर्विक्स आप लोग समझ लीजिए, यूट्रस और वजाइना के बीच के जोन को। इट कैन अकोमोडेट अ ग्रोइंग फीटस एंड कैन पुश द बेबी ड्यूरिंग द लेबर। तो इसके पास क्या ताकत है, बच्चे को यही देता है प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन, बेबी को वहीं पे पकड़ के रखा रहता है। और जब 9वें महीने पे उसको यहाँ पे से बाहर निकलना है तो कॉन्ट्रैक्शन और उसको रिलैक्सेशन दबा दबा के बेबी को यही बाहर निकालता है। ये इसी को लेबर पेन बोलते हैं, क्योंकि ये मसल जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ओके, वजाइना, ये जो क्या रहता है, मस्कुलर, अगेन मस्कुलर ओपनिंग दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम वजाइनल ओपनिंग टू दी यूट्रस। तो वजाइनल ओपनिंग से लेकर यूट्रस तक रहता है। इट इज एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टर, और यही फीमेल का एक्सटर्नल ओपनिंग पार्ट है। नेक्स्ट, पाथवे थ्रू विच, यहीं से हीरो हीरालाल एंट्री मारता है। और यही पाथवे, अगर हीरो हीरालाल, तो बेबी जब मैच्योर होता है 9 महीने के बाद, तो इसी पाथवे से बाहर भी जाता है। तो हीरो हीरालाल की एंट्री, दैट इज स्पर्म की एंट्री, और बेबी के एग्जिट का भी यही तरीका होता है। देखो इस तरह से बाहर जाते हैं, इसी कॉलेज है बर्थ कैनाल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। इंपॉर्टेंट है चीजें। ओके, रूट फॉर, थर्ड चीज, रूट फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड टू लीव द बॉडी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और यही रास्ता जहां से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड, तो पहला स्पर्म की एंट्री, दूसरा चाइल्ड की एग्जिट, थर्ड मेंस्ट्रुएशन की ब्लड की एग्जिट, यही करता है। तो बहुत सारे स्पर्म ऐसे आते हैं, देखो ट्रैवल करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू करते हैं, इनकाउंटर दे कैन फर्टिलाइज फॉर्मिंग द जाइगोट। The zygote begins to divide and forms a ball of cell called as a blastocyst। तो देखो यहां से क्या हुआ, यहां से स्पर्म की एंट्री होती है, यहाँ पे फीमेल का एग रहता है, यहीं पे फीमेल का एग कहीं रहता है, स्पर्म यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे ये लोग क्या कर लेते हैं, मिल जाते हैं जाइगोट। जाइगोट बाहर आता रहता है, आता रहता है, डेवलप होते रहता है। और ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट क्या होता है, दो सेल के, मेल के स्पर्म और फीमेल के एग सेल से मिलके बना हुआ 2n सेल होता है, डिवाइड होता है, और फाइनली ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पे यूट्रस पे खुद को लगा देता है। यूट्रस की वॉल देखे थे आप लोग, वहां पे लगा देता है। और एम्ब्रियो में द फर्दर ये सब देखो डेवलपमेंट होता रहता है, 38 का बेबी हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, एम्ब्रियो गेट्स ऑल द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स मदर्स ब्लड थ्रू अम्बलिकल कॉर्ड। देखो ये प्लेसेंटा होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो यहाँ पे बेबी अटैच रहता है, ये पूरा बेबी अटैच है। ओके, ये किस में रहता है, ये यूट्रस की वॉल, आप लोग देखे थे यूट्रस की वॉल, ये हमारी यूट्रस की वॉल थी ऐसे।
तो इसके अंदर प्लेसेंटा ऐसे जमा रहता है, इसमें से अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे निकलता है और बेबी को नरिशमेंट देता है। तो प्लेसेंटा इज अ पार्ट ऑफ मदर, अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच टू द बेबी, ये हमेशा याद रखना। उसी से न्यूट्रिशन अब उसको ऑक्सीजन मिलता रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट जाते रहते हैं। एंड 9 मंथ के दौरान इसके बाद क्या हो जाता है, बेबी की डिलीवरी। ओके, सो ड्यूरिंग बर्थ सर्विक्स ग्रेजुअली ओपन, सर्विक्स ग्रेजुअली ओपन होता है, वजाइना के थ्रू क्या होता है, बेबी बाहर आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ जाते हैं। अब द रिप्रोडक्टिव पीरियड, अब हम लोग बोल रहे थे होप के सारे, इतना समझा क्या, इतना समझा क्या बच्चों, जल्दी जल्दी बोलिए। ये पार्ट मेरे को ज्यादा नहीं करना था, देखो इतना ही चीज बताना था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ डिस्कस करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, डीप हो जाएगा, तो मेरे को उतना ही रखना है। इसके पहले समझा क्या सारी चीजें, ओके, थैंक यू फॉर गाइडेंस, ओके, थैंक यू सो मच। मोहित, मोहित थैंक यू सो मच। यस सर, युक्ता को समझा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो 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 चलो, मैं इसके बाद परेशान नहीं करूंगा, लेक्चर एंड कर दूंगा, आप लोग को फ्री कर दूंगा फटफट। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीटेड एवरी मंथ 20 to 30 डे में, जो ये क्या होता है, प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं। प्यूबर्टी कब होता है, जैसे मैंने बोला, जब मेंस्ट्रुएशन की स्टार्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी हिट हो गई है। ओके, अब reproductive period of human female continues from about age of 10 to 17 years to 45 to 50 years। तो 10 साल से भी मेंस्ट्रुएशन चालू हो सकता है, या 17 साल से भी, और कब तक रहता है जब वो रिप्रोडक्टिव, मतलब कब तक बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, 45 to 50। ओके, इट मे बी टेम्परली स्टॉप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो हर महीने में जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता, बताते हैं, देखो आज आप सब समझ जाओगे। नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द, ये हमारा प्रेगनेंसी। द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज काउंटेड फ्रॉम द डे ऑफ ऑनसेट ऑफ फ्लो ऑफ द नेक्स्ट ऑनसेट। देखो क्या होता है, कब से काउंट करते हैं हम लोग, जिस दिन से ब्लड फ्लो हुआ पहला, उस दिन से हम लोग गिनना शुरू करते हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, और ये साइकिल 28 से 38 तक चलती है। तो स्टार्ट कब करते हैं, द डे व्हेन हमारा मेंस्ट्रुएशन दैट इज ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। ओके, अब द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन यंग फीमेल अबाउट 10 से 11 साल में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेनार्क, मीन्स बिगिनिंग। और जब बंद हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, 45 to 50 ईयर्स में। ये डेफिनेशन पूछता है, ये डेफिनेशन पूछता है मेनार्क एंड मेनोपॉज का। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाए तो मेनोपॉज हो गया उस पे, मेनार्क, आर्क मतलब स्टार्ट हो गया, पॉज में स्टॉप। चलो, सिंस द ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइजिंग। तो ये पूरा होप पे क्या होता है, समझा देता हूं फट से। चलो, फिर मैं इसके ऊपर सीधा जाऊंगा यहाँ पे कि अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से दिन पे क्या होता है। आप लोग को दिन वाला है चार्ट में, आप लोग को दिन वाला है बच्चों इसमें, क्योंकि मेरे में इसमें तो दिया ही है। एक सेकंड चेक कर लेता हूं, एक सेकंड रुको। नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। चलो चलो चलो, मैं फट से बताता हूँ। चलो मैं छोटे से मैं बात खत्म करता हूँ। शाबाश शाबाश, नहीं है, दिन नहीं है, डेट नहीं है। हाँ 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 हाँ, सुन लो सुन लो सुन लो, आ जाओ जाओ, आ जाओ जाओ। देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं हर महीने क्या होता है दोस्तों, प्लीज मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट में ना सब बता दूंगा। समझो, पहले प्यूबर्टी हिट हुई, 10-12 साल का हो गई लड़की, और पहला उसका साइकिल आया, तो उसको बोलेंगे मेनार्च हो गया, स्टार्ट हो गया। तो वो पहला हम लोग बोलते हैं ऐसे होते गया, तो उसको मेनार्च बोले। अब हम लोग कहते हैं कोई एक रैंडम महीना गिनते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू करेंगे हम लोग, जब ब्लड फ्लो हुआ, 4 से 5 दिन का ब्लड फ्लो रहता है। ओव्यूलेशन कब होता है, जब हम लोग बोलते हैं कि क्या, जब वो एग अटैच हो जाए किसको, वॉल, जब हमारा ग्राफियन फॉलिकल अटैच हो जाए किसको, वो अटैच हो जाए जब उसकी वॉल को, यूट्रस की, अरे एग, अरे हमारे ओवरी के। हाँ, तो ये जब एग निकलता है ना बच्चों, यहां से एग निकलता है, तो साथ ही साथ बस इतना से समझ लो मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाएगा। यहां से जब ये निकलता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे मालूम है कॉर्पस लुटियम था, ये प्रोजेस्टेरॉन छोड़ता है, और क्या बोलता है, अपना वॉल थिक करो, क्योंकि एग निकल चुकी है। अगर यहां से स्पर्म की एंट्री हुई उस दौरान, कब, 14th डे के बाद, क्योंकि ओव्यूलेशन 14th डे पे आता है। 1 से लेके 5वें इसमें क्या रहता है, यहाँ पे जनरली ब्लड फ्लो रहता है।
और इसके बाद 5वें से लेके 13वें दिन तक क्या होता है, वो जो प्राइमरी हमारे oocyte से सेकेंडरी oocyte ग्राफाइन फॉलिकल बनाते हैं, 14वें दिन पे एग रिलीज हो जाता है। अब एग निकला है अपने सफर पे, यहां से अगर स्पर्म आ गया, मेल फीमेल की मीटिंग हो गई और यहां से स्पर्म आ गया, तो वो क्या यहाँ पे आता है, ओके जाइगोट बना दिया इसने। जाइगोट क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट, डिवाइड होते रहता है जाइगोट, एम्ब्रियो बनता रहता है। वो आके यहाँ पे या तो अपने को यहाँ पे अटैच कर लेगा या यहाँ पे अटैच कर लेगा जनरली, और फिर 9 महीने तक यहीं पे रहेगा। अब 9 महीने तक न्यूट्रिशन उसको यहाँ पे प्लेसेंटा से लेना है, यहाँ पे प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेना है बच्चों। सो क्या वो वॉल रप्चर होगी, ये वॉल क्या रप्चर होगी, नहीं होती। इसलिए 9 महीने के दौरान कभी भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता। अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो कुछ दिक्कत है, क्योंकि इसको मोटा थिक रहना पड़ेगा, क्योंकि बेबी बड़ा होता रहेगा, वो बड़ा होता रहेगा तो उसको और न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, तो ये वॉल रप्चर नहीं होती। अब मैं बोलता हूं कि एग अपने सफर पे फिर निकली, एग अपने सफर पे फिर निकली और यहाँ पे कॉर्पस लुटियम ने मैसेज प्रोजेस्टेरॉन से भेज दिया कि ये भाई लोग तैयार हो जाओ, एक सफर पे निकली है। अब ये लोग मोटे ताजे हो गए, ये यहाँ पे आ गई, अकेली आई अकेली आई अकेली आई, स्पर्म आया ही नहीं, मीटिंग हुई नहीं। अब क्या हुआ, अब इसको सिग्नल मिल गया कि ये तो दिन चले गए, 15 दिन का, 14 तारीख से लेके 14 दिन तक का ही हमने रखा था, 14 to 28 डे का 14 दिन और दिया था कि शायद से मिल जाए। स्पर्म नहीं आया, कुछ रिलीज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, यहाँ से सिग्नल जाता है प्रोजेस्टेरॉन खत्म, अरे हमारा कॉर्पस लुटियम खत्म, ये कॉर्पस अल्बाइकन बन जाता है। और यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन जैसे, क्योंकि ये कॉर्पस लुटियम हमारा खत्म, प्रोजेस्टेरॉन का छूटना बंद, यहाँ पे मेंटेन करने का सिग्नल बंद। अब यहाँ से ये क्या करता है, जैसे सिग्नल बंद हुआ, ये पूरी की पूरी वॉल रप्चर हो जाती है, ये वॉल रप्चर हो जाती है पूरा। सो इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, प्लस एक एग रहता है जो अनफर्टिलाइज्ड रहता है, अनफर्टिलाइज्ड एग रहता है, प्लस म्यूकस रहता है। इतनी सारी चीजें 4 से 5 दिन के ब्लड फ्लो में जली जाती हैं। क्या, ये तो जो वॉल एंडोमेट्रियम की वॉल रप्चर हुई, ये एग भी साथ में, क्योंकि ये एग भी बाहर जाएगा, एंड थर्डली म्यूकस भी यहां से निकलता है। दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझा सभी को? लाइक ठोको दोस्तों, लाइक ठोको। अरे आई एम बॉय यार, ठीक है, लेकिन देखो ये सब करना पड़ेगा, सबको शादीशुदी करना है। बाद में सब लोग, ये जो हम लोग भी सब लोग थे, हम लोग भी आऊँ ही करते ही रहते थे, लेकिन बाद में पढ़ा रहा हूँ आज ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना जल्दी रियलिटी समझ लेते सब, उतने ज्यादा होशियार रहते। शाबाश, गुड ब्राउन मंडे, सभी को समझा? यशराज पवार, हाय 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 हाय, चलो समझा सभी को? यस सर, गुड नीरज। बॉर्न टू विन, माय नेम इज विंकल सर, आई एम गर्ल। बॉर्न टू विन, आप विंकल हो? इतने दिन से मैं सोचा था विंकल नहीं आई, मैं बोला कि जान दो, शायद से चैट में होंगी या। यस सर, यशराज पवार, यस सर, सभी को समझा। सिद्धि पंडारे, गुड। मैं किसी लड़की का ही पूछ वेट कर रहा था कि कोई बोले। हाँ ओम, अरे ओमी आई एम नॉट फेक, ये तो कादम्बरी चौधरी जी तो कहीं और ही बिजी हैं। ईगल गेमिंग, शाबाश। अबान कहाँ गया अपना? मोहित, यस सर। अबान किधर है, अबान किधर है? ओमी, यस सर, शाबाश। विजय यादव, आई एम पूजा, ओके। चलो, लगता है, अच्छा हाँ, उसकी बैटरी डाउन हो रही थी बेचारे की, सही बोला, बोल के गया था। चलो चलो चलो, आते हैं। चलो बच्चों, ये पूरा हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल से, खत्म, टाटा, फिनिश, बाय बाय। अब क्या होता है, चलो भाई, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें कर लेते हैं। अभी ये सब क्या होता है, कभी कभी कुछ दिक्कत की वजह से बेबी नहीं, हम लोग जो प्रोसेस बताए कि मेल फीमेल की मीटिंग होती है, सब होता है, नहीं हो पा रहा है, तो बेबी नहीं हो रहा है, तो लोग थोड़ी दिक्कत में रहते हैं, तो इसलिए सॉल्यूशंस आए। इन केस ऑफ वुमन क्या क्या दिक्कत हो सकती है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, oocyte के प्रोडक्शन में, या तो उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है। ऑब्स्टेकल्स इन ओविडक्ट, ये ओविडक्ट में कोई ना कोई ऐसा रास्ता है जो उसको रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो स्पर्म भी नहीं आ पा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी नहीं बाहर आ पा रही। डिफिकल्टी इन इम्प्लांटेशन, यहाँ पे इम्प्लांटेशन, ये मेजर केस में होता है, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाता है। इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा हमारे को अम्बिलिकल कॉर्ड बनना चाहिए, नहीं बन पा रहा है, ये सब हो सकता है। मेनी अदर रीजन हो सकते हैं। तो ये फीमेल, मेल में क्या हो सकता है,
एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन, इतने रहने चाहिए, इतने ही हैं, स्पर्म के काउंट कम है। स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, जो सबका स्पर्म तेज होता था नॉर्मल स्पीड से, इसका स्पर्म जो है स्लो है। तीसरा एनामलीज इन द स्पर्म, स्पर्म का नॉर्मल शेप ऐसा होना चाहिए, देखो कैसे शेप का है, तो कुछ एनामली उसके स्ट्रक्चर में ही है, क्वालिटी नहीं ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ये सब ठीक कर लेते हैं। कैसे? आईवीएफ, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, ये सब कुछ तरीके जिससे बच्चे सबको हो सकते हैं। देखो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें बाय स्पर्म एंड ओवा आर फर्टिलाइज, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फीमेल का एग ले लेते हैं ऐसे, और मेल के स्पर्म को इसमें करके क्या करते हैं आर्टिफिशियली, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी सब लोग चिढ़ाते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसी में क्या करते हैं, इसको लैब में करते हैं, जो चीज अंदर होनी चाहिए थी, जो वोम में होनी चाहिए थी, ये इस तरह बाहर कर रहे हैं। तो एग सेल के अंदर क्या किए, स्पर्म को किए, दोनों का जाइगोट बना दिए, जाइगोट बना दिए। जाइगोट को अब हम लोग को क्या कर सकते हैं, आगे ध्यान रखना, मदर और फादर, मदर और फादर दोनों, तो मदर को ध्यान रखना है, अगर मदर की वोम्ब ठीक है, मतलब उसमें इंप्लांटेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो बना के मैं जाइगोट या एम्ब्रो कोई भी स्टेज पे, या तो जाइगोट या तो एम्ब्रो फीमेल के अंदर डाल देंगे यूट्रस के पास, और वो इंप्लांट कर देंगे। अब वही मदर जो पहले मतलब कुछ दिक्कत हुई थी, एक की कुछ भी दिक्कत थी, 9 महीने बाद बेबी प्रोड्यूस कर देगी, दिस इज आईवीएफ। अब आते हैं, यही जाइगोट बना है, सेम मदर फादर जिनकी शादी, उन्हीं के मेल के हमने स्पर्म लिए, फीमेल का एग लिए, बाहर मिला दिए, क्योंकि किसी में दिक्कत या तो मेल या फीमेल में, तो अच्छा जाइगोट बना दिया लैब में। अब ये क्या होता है, फीमेल कैरी नहीं कर सकती बेबी को, क्योंकि इंप्लांटेशन नहीं है, न्यूट्रिशन का इशू, कुछ तो इशू है, और या तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कुछ अदर इशू, आगे बताता हूं। ये क्या करूंगा ना, मदर के वो जो मदर फादर थे वो मदर में नहीं, किसी थर्ड वुमन के अंदर डालें, किसी थर्ड वुमन के यूट्रस के अंदर करें, उसको बदले में कुछ पैसा हेल्प दे देते हैं, ये सब चीज करते हैं, और वो अब 9 महीने तक बेबी ग्रो करेगी, बेबी पैदा होगा तो ये माँ बाप को दे देगी कि लीजिए आपका बेबी है। तो वो सरकार बैन करना चाहती है, लेकिन क्या हो रहा है, सरकार बोली है कि सिर्फ भैया भाभी रहेंगे वही कर सकते हैं, बाकी बाहर के नहीं, लेकिन ये चल रहा है धड़ल्ले से, सब लोग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सरोगेसी, थर्ड मदर लेके आते हैं, समझ गए। ये सब सारी, और स्पर्म बैंक क्या होता है, जब हम लोग को सोल्यूशन की मेल का स्पर्म में क्वालिटी नहीं है और हो ही नहीं सकता बेबी प्रोड्यूस, तो ऐसे विक्की डोनर पिक्चर देखे हो ना, जहां पे कोई और का स्पर्म लेके यही फीमेल के एग में मिला देते हैं, फिर से जाइगोट बना, अगर मदर कैपेबल है, अच्छा यूट्रस है, एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला, जहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उन्हीं के यूट्रस के अंदर इसमें इम्प्लांट कर देते हैं, या तो अगर मदर नहीं कैपेबल है तो किसी थर्ड वुमेन को, जैसे सरोगेसी। तो ये पूरा आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो देखो एम्ब्रियो चाहे जो रहे वापस से हम लोग बॉडी में डाल सकते हैं, सरोगेसी इसी को बोलते हैं। देखो ये दोनों पेरेंट है, लेकिन किसी थर्ड वुमन, क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं थी। जनरली ये सब कहाँ हो रहा है, बॉलीवुड और हॉलीवुड में होता है, अपना शेप बचाए रखने के लिए ये लोग नहीं करना देते, ये हो गया ओके। किसी भी स्टेज में स्पर्म बैंक क्या होता है, तो ऐसे ही कोई स्पर्म देता है या सीमेन बैंक, तो जिनको कपल में जैसे स्पर्म की दिक्कत की वजह से, स्पर्म की दिक्कत को ये सॉल्व कर देता है, जिसको भी स्पर्म का दिक्कत था, तो स्पर्म बैंक में जमा रहता है एकदम चिल्ड कंडीशन में। अच्छा इसमें क्या रखते हैं, थोड़ी सी वो मेंटेन करके रखते हैं, पता नहीं चलने देते कि किसका स्पर्म कौन डोनर है, सो दैट कि थोड़ी बेइज्जती ना हो, ये सब सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं आप लोग को सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सभी को पता है, मैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन का ये क्वेश्चन हो सकता है ओके। देखो मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं, जो उसके सेक्स, बाकी देखो 46 में 22 प्लस एक एक्स हो सकते हैं, 22 प्लस वाई हो सकता है। कैसे बताता हूं, देखो 46 थे, 46 थे, 46 होते हैं, तो इनका डिवीजन होके 23, 2n से n बन जाएंगे ना, ये n और ये 23n। अब इसमें क्या हो सकता है, ये 22 तो सोमैटिक होंगे, एक क्या हो सकता है सेक्स सेल होगा, और इसमें 22 प्लस एक कोई हमारा क्या बोल सकते हैं कि ये वाई होगा ओके। ये ध्यान रखना है। अब मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों रहते हैं, समझो जाके फीमेल के पास सिर्फ एक्स और एक्स 22 प्लस एक्स होते हैं बस। अगर ये वाई वाला एक्स से मिला तो बोलेंगे बॉय पैदा होगा, ये एक्स वाला ही एक्स से मिल गया तो फीमेल पैदा होगी। तो इसीलिए कुछ बोलते हैं ना, जो बोलते हैं कि मेल डिसाइड करता है कि लड़का हो गया, लड़की, फीमेल भी चाहे तो कुछ नहीं डिसाइड करती, ऐसे वाला सीन यहाँ पे फिर से 46
46 डिवीजन हुआ 23 23, ये मेल का। 46 वुमेन का भी 23 23 में डिवाइड होंगे क्योंकि 46 होते हैं। इसमें 22 प्लस एक्स हो सकता है या फिर 22 प्लस वाई। इसमें क्या 22 प्लस एक्स ही रहता है, 22 प्लस एक्स ही रहता है। ये क्या बोल रहा हूं, 2 and 2 एन होना, एन होना, 2 and 2 एन होना, जो हम बोलते हैं ना माइमियोसिस होता है, यही है वो, इस तरह से होता है। क्या देखो डिवीजन हो गया एक्स। अगर फीमेल का तो दोनों केस में यही है, एक्स ही है। अब डिपेंड करता है मेल का ये एक्स वाला मिलता है या वाई वाला स्पर्म मिलता है। अगर एक्स वाला मिल गया तो एक्स प्लस एक्स फिर से क्या हो जाएंगे, ये 22 में हमारे क्या हो जाएंगे, ये फिर से किसके से लोग गए, एक्स और एक्स मिले तो फीमेल, अरे हमारे गर्ल हो गई। जब भी सेम होगा तो गर्ल, ये देखो एक्स और एक्स माँ के अंदर भी था ना तो गर्ल हो गई। अगर वाई वाला मिला तो एक्स और वाई मिल गए और इसको बोलते हैं बॉय पैदा हुआ। सो दिस इज रिलेटेड टू गर्ल एंड बॉय। देखता हूं क्या बोल रहे हो। अब मेरे को सिर्फ ट्विन बेबी बताने का है। तो देखो इन दिस वे चांसेस ऑफ बीइंग चाइल्ड बीइंग अ मेल और फीमेल इज 50-50, कुछ भी नहीं बोल सकते। सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। तो फादर से डिसाइड होता है कि ये इसका एक्स जा रहा है या इसका वाई जा रहा है। आ जाओ अब देखो ट्विन वाला फटफट से कर लेते हैं। ट्विन वाला, if two ova leave the ovaries at the same time and both are fertilized, देखो यहां से भी एक ओवा निकला, दैट इज एग निकला, यहां से भी एग निकला और इस दोनों को स्पर्म मिल गया, तो ये क्या होगा, इस केस में नॉन आइडेंटिकल और डायजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं। इस चीज को डायजाइगोटिक भी बोलते हैं। नॉन आइडेंटिकल, देखो मेल फीमेल ये आइडेंटिकल नहीं रहेंगे क्योंकि अलग स्पर्म था, अलग एग निकला था। ठीक है, दे कैन बी ब्रदर और सिस्टर्स, और ब्रदर सिस्टर दोनों मिक्स, लेकिन नॉन आइडेंटिकल रहेंगे। कैसा समझ गए, क्योंकि एग भी अलग था, दोनों एग अलग अलग थे, दोनों स्पर्म भी अलग अलग थे, तो ये लोग भी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ब्रदर ब्रदर हो सकता है, ब्रदर्स ब्रदर सिस्टर, या सिस्टर सिस्टर भी हो सकता है। इनको क्या बोलेंगे, डायजाइगोटिक। क्यों डायजाइगोटिक, क्योंकि यहाँ पे दो जाइगोट बना ना, एक ये बना एक ये बना स्टार्टिंग से ही। नाउ वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओनली वन ओवम, तो ये एक निकला, एक यहां से गया, फर्टिलाइज कर दिया। नाउ अब ये वाला जो है जाइगोट डिवाइडेड इनटू टू जाइगोट, जाइगोट ही दो जाइगोट में बढ़ गया। मतलब क्या, एक एग था, एक स्पर्म था और वो जाइगोट बना, और लेकिन जाइगोट दो में डिवाइड हो गया। जाइगोट एम्ब्रियो कैसे बनता है, एक ही वाला ना ये ग्रो होता रहता है, ये शेप में साइज में ग्रो होता रहता है, एक ही वाला, ये दो में थोड़ी बढ़ता है, लेकिन ये दो में बढ़ गया। अरे बाप रे, तो इससे क्या बोलेंगे, देज आर आइडेंटिकल ट्विंस। और इसको क्या बोलते हैं, एक ही जाइगोट से बने ना, मोनोजाइगोटिक। ध्यान रखना, वो पहले वाले नॉन आइडेंटिकल और डायजाइगोटिक, ये क्या है, आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक। देखो सेम, फीमेल फीमेल मेल मेल और चेहरे भी सेम, बिकॉज दे आर सेम सेट ऑफ जीन्स। और क्या रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूक्लियस ऐसा कुछ एक्टिविटी कर दिया कि ये जाइगोट बढ़ गया दो में, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके, इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, देखो ये आपके बुक में भी दिया है, इफ द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो डिवाइड आफ्टर 8 days फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या हो रहा है, 8 दिन के बाद। समझो, ये ध्यान से समझना, समझो, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट हो रहा है, इसके बाद जब ये स्प्लिट हो रहा है, 8 दिन तक नहीं हुआ, उसके बाद जब जाइगोट बना उसके 8 दिन के बाद, उस केस में बच्चों हम लोग को ऐसे सियामीज या कंजॉइंट ट्विंस मिलते हैं जिनमें क्या, जाइगोट बनने के 8 दिन बाद ये अचानक से जाइगोट अलग होने को चाह रहा था, 8 दिन के बाद अचानक से अलग होने चाह रहा था, इसको बोलते हैं कंजॉइंट या सियामीज ट्विंस, बिकॉज दे हैव सेम सेट ऑफ, दे लुक आइडेंटिकल। तो एक ही देखो, एक ही जाइगोट से बने तो आइडेंटिकल तो दिखेंगे ही, जब अलग अलग एग और सेवन से बने तो नॉन आइडेंटिकल रहते, तो पहले दिखेंगे सेम, हाँ सर एक ही जाइगोट से डिवाइड होते ना, सेम ही दिखेंगे, सेक्स भी सेम हो जाएगा इनका, ठीक है। लेकिन क्या होगा, 8 दिन के बाद ये लोग हो गए, 8 दिन के पहले अगर डिवाइड हुए तो दोनों अलग अलग रहते, 8 दिन के बाद डिवाइड हुए। सम पार्ट आर कंजॉइंट, ओके, कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखो, हेल्थ का डेफिनेशन क्या, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसमें ध्यान, आप लोग को दो डिजीज है, गोनोरिया एंड सिफेलिस, इससे करोड़ों लोग इंडिया में सफर हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी इंडिया में टैबू है, सोसाइटी में फीमेल को लेके टेम्पल एंट्री, ऐसे बहुत सारी चीजें, शाइनेस है, टैबू है, अब पढ़े लिखे में भी ये दिक्कत चालू है। लेकिन अब वुमेन इतना कर रही है, उनको काम करना है,
अगर उनको काम करना है तो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सभी को पता होना चाहिए, सो दैट कि वो वर्क पे जाएं तो सब लोग एटमॉस्फेयर एकदम सही से रखें, कि ये सब तो नॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं। अदरवाइज अगर इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं गया तो वर्क कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो काम करने लायक नहीं रह जाएंगे। और मेल के इधर भी होता है, देखो मेल को भी अपना हाइजीन मेंटेन करना होता है, अगर नहीं करते तो उनको भैया डिजीज हो जाती हैं। देखो क्लीनलीनेस ना, सिफाइलिस और गोनोरिया, ये दो टाइप के पूरे इंडिया में करोड़ों लोग को है। इसमें पस जैसा देखो जो पेनिस स्ट्रक्चर पे पस का निकलना, टॉयलेट के थ्रू जो होता है पस निकलता है। जी हाँ, अब ये सब क्या है, ये सब ऐसा नहीं है कि फंगस विंगर इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया और इसके थ्रू कॉज होता है। ये कौन सा दो डिजीज, सिफाइलिस एंड गोनोरिया। ओके, कॉजेटिव एजेंट ये देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये दोनों बैक्टीरिया के वजह से होता है। सिम्टम्स क्या रहते हैं जो हमारे सिफाइलिस के, कैंकर, तो देखो यहाँ पे छाले पड़ जाना, पैचेस आ जाना जेनाइटस के ऊपर, जीव्स के ऊपर, ये सब पैचेस दिख जाना। सेकेंडली इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, पैर का दुखना, बॉडी हेयर लॉस, ये सब सिफाइलिस में सिम्टम्स है। ओके, और गोनोरिया में क्या होता है जनरली, गोनोरिया में यही चीज सेम रहेगी, लेकिन ध्यान रखना टॉयलेट करते वक्त पस का बाहर आना या जेनाइटस में बहुत ज्यादा बर्निंग फीलिंग हो जाना, क्योंकि अंदर से उसने पूरा जला दिया है, पस फॉर्मेशन किया गोनोरिया। और बता दूं करोर्स ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस इंडिया, आप लोग करना करोर्स पीपल, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट, आई, सब जगह इन्फ्लामेशन, ऐसे आप लोग को गांठे देखे ऐसे पस बना होगा, कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। तो दैट्स इट फॉर दी टुडे दोस्तों, तीन ही लेक्चर करते हैं, 71 पीपल आर वॉचिंग। कैसा रहा लेक्चर, जो सबसे टफ टॉपिक थे वो निपट चुके हैं, अब हमारे सिर्फ 2-3 टफ टॉपिक है, वो कल निपटा दूंगा। और मजा आया कि नहीं बताइए दोस्तों, मजा आया कि नहीं है? चलो बताओ दोस्तों, लाइक ठोको, लाइक ठोको यार, 350 कर दो यार। यस सर, गॉड इट, थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक 350 कर दीजिए, 21 लाइक कम है। कल सुबह देखते हैं, हम लोग अर्ली मिलने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और आप लोग का मैक्सिमम सिलेबस कल कवर कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों। सर व्हाट अबाउट बीटीएस आउट देयर, राज अपने पर्सनल इमोशन नहीं लाना है बच्चों, पर्सनल इमोशन नहीं लेके आना है, बीटीएस के बारे में नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है बच्चों। लाइक कर दो बच्चों, बहुत ज्यादा मेरे हम लोग को एक चीज ऐसे नहीं कि छोड़ के भागे, तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश। कल एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, और हमारा ये वाला पार्ट जो बोलते हैं सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एक चार्ट दूंगा, पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। मेक श्योर करें आप वो वीडियो अटेम्प्ट जरूर करें, देखूंगा तो वीडियो को अलग कर दूंगा आप, क्योंकि ज्यादा देर की नहीं होगी। लाइक कर दो दोस्तों, 350 पहुंचा दो। चलो सभी को थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। अरे मेरे आंखों के सामने करोगे 350, दिक्कत हो जाएगी। चलो दोस्तों ठीक है, बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल सुबह मिलेंगे। हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, नाइस नाइट टू, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, हैव अ स्वीट ड्रीम, बाय बाय। चलो बाय बाय, बौछार लगा दी एक कमेंट की।